थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका याद देने के लिए। ओके। तो आज हम रेकी के सिंबल, उसके साथ उपचार देखेंगे। सिंबल के साथ उपचार करना। उसके पहले छोटे 5-10 मिनट में मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखना। हमारे शरीर के बाहर एक आभा मंडल है। हर व्यक्ति को है। हर व्यक्ति को आभा मंडल होता है। अब वो आभा मंडल हमें ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति के शरीर में कौन सा चक्र कमजोर है और कौन सी ऊर्जा कम है। अगर वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप अपने हाथ को ऐसे करके भी उसके चक्रों को चेक कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि भाई अभी तो आप ठीक हो, लेकिन कुछ दिनों में आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है। और 100% वही प्रॉब्लम उसको आएगी। क्योंकि रेकी साधक की आंखें आंखें नहीं होती। रेकी साधक की आंखें आंखें नहीं होती, दिव्य दृष्टि होती है। जिसको कि हमारे शास्त्रों में दिव्य दृष्टि का नाम दिया है। हमारा साइंस भी बोलता है कि यहाँ पर हमको पीनियल ग्लैंड है। लोग आप यहाँ पर तिलक भी लगाते हैं। हमारी दीदियां बिंदी लगाती है। उसके पीछे का सीक्रेट है। यहाँ पर अगर आपकी बिंदी लगती है या तिलक लगता है, उसके पीछे का विज्ञान है। पहले चंदन लगाते थे, हल्दी लगाते थे। वो आगे का विषय है। आने वाले दूसरे लेवल का, चौथे मास्टर कोर्स का, ये सबकी खुलती है। ये जो होती है ना पिनियल ग्लैंड, ये ओपन हो जाती है। और फिर आंखें बंद रहना क्या और आंखें खुली रहना क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भौतिक दुनिया को तो बहुत देख चुके हैं हम। हमारी भीतर की दुनिया को देखना और भीतर की दुनिया के पास जाने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपने सत्संग किया होगा, आपने भजन कीर्तन किए होंगे, आपने पूजा पाठ किया होगा, कितने दिनों से कर रहे हैं। एक बार बताओ मुझे, एक बार कभी भगवान की आवाज आपने सुनी है? इसका जवाब है नो। हमने भगवान की आवाज आज तक नहीं सुनी। लेकिन हम मान रहे, हम जान नहीं रहे, हम मान रहे। क्योंकि मानना और जानना क्या है। मैंने बोला कि मैं महाराष्ट्र में हूं। मेरे सिटी का नाम, जो नाम है वो खामगांव है। और खामगांव में सफेद कचौड़ी मिलती है। सफेद कलर की कचौड़ी। और बिल्कुल ये साइज की होती है। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये कचौड़ी है। मैंने आज लाई थी, बड़ी भूख लगी थी मेरे को, तो मैंने लाया कि चलो इसको आज खाने का है। ये सफेद कलर की कचौड़ी है, इसकी कीमत 100 रुपए है। ये सिर्फ हमारे सिटी में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। ये कचौड़ी है, सफेद कचौड़ी, महाराष्ट्र में फेमस है। 100 रुपए की एक है। आपने मान लिया क्योंकि मैंने बोला, जबकि ये कचौड़ी नहीं है। लेकिन आपने माना। किसी ने बोला कि भगवान वहां रहते हैं। आपने मान लिया हाँ रहते होंगे, क्योंकि वो झूठ थोड़ी बोलेगा। किसी ने बोल दिया भगवान वहां रहते हैं, हमने मान लिया वहां रहते। आपने देखा, आपने जाना, नहीं जाना। मैंने बोला ये कचौड़ी है, आपने मान लिया, खाई नहीं खाई, मतलब जाना नहीं। हम मानते आ रहे, इसको बोलते मान्यता। बचपन से लेकर अभी तक हमें मान्यता मिली। किसी के पैर छूना है, किसी को प्रणाम करना है, नमस्कार करना है, धन्यवाद बोलना है। बिल्ली आड़े गई, रास्ता नहीं जाना है। अमावस के दिन गलत काम करते हैं। अमावस के दिन देखना, ग्रह तुम्हारे ऊपर तरंगे फेंकते हैं। अमावस के दिन बुरा हो जाता है। पूनम के दिन ढमका हो जाता है। नए कपड़े नहीं पहनना, नई चीज नहीं लेना। हमारे बचपन से लेकर आज तक हमारी माइंड प्रोग्रामिंग हो चुकी है। ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, और वैसे हम जीवन जी रहे। दोस्तों, ये सारी बातें कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ भी नहीं होता, कभी भी कुछ भी करो कुछ नहीं होता। क्योंकि हम जानते नहीं, मानते हैं। हम भगवान को भी मान रहे, जाना नहीं किसी ने। वो भजन आपने सुना है कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? जरा ध्यान से सुनना। वो किसी के पास भी नहीं आते। वो उसी के पास आते हैं जो उनको नाभि से बुलाता है। उसके बाद विकल्प नहीं रहता। द्रौपदी के पास कोई विकल्प नहीं था, कन्हैया आ गए। कन्हैया ने वस्त्र दे दिया, उनकी इज्जत की रक्षा की। क्योंकि उन्होंने, उनके पास में विकल्प नहीं था।
हम लोगों के पास में विकल्प है। ये भगवान ने नहीं साथ दिया तो ठीक है, दूसरे मंदिर में, दूसरे मंदिर में नहीं तो तीसरे, 4-5 मंदिर में जाएंगे, एक आधा भगवान तो सुनेगा ही सुनेगा। मतलब हमारा एक भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं। 4-5 मंदिर में जाते हैं, हे भगवान देखना, हे भगवान देखना, हे भगवान देखना, भगवान देखता ही नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा भगवान मेरे तरफ देख रहा है, तो आप बहुत बड़े भूल में हो, क्योंकि भगवान की आवाज आपने अभी तक नहीं सुनी। हाँ, लेकिन आज के बाद मैं जो भगवान का एड्रेस आपको देने वाला हूं, उस एड्रेस को देखकर एक बार मिलने को चले जाना। दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे। अरे यार, इतना जीवन गया मेरा, अभी तक मैंने भगवान को नहीं सुना। और उसको सुनने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ 10 रुपए खर्चा करने हैं, ओनली 10 रुपीज। और वो 10 रुपीज क्या है मालूम है? इसको बोलते हैं ईयर प्लग। ये मेरे हाथ में जो है ना, ईयर प्लग बोलते हैं। ऑनलाइन मिलेंगे, कोई मेडिकल शॉप पे मिलेंगे, कहीं पर भी मिलेंगे ईयर प्लग। 90 रुपए की 6 पेयर आती है। 10-15 रुपए का एक पेयर पड़ता है, लगभग 6 महीने चलता है। ये आपको भगवान की आवाज सुनाते हैं। कितने लोगों को पता है? ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताना कि ये भगवान की आवाज सुनाते हैं। कितने लोगों ने आवाज सुनी है इसकी? इसका यूज कितने लोगों ने किया? मेरे मुझे करीबन 200 लोग सुन रहे हैं। अच्छा, एक दीदी ने सुनी है, दो, तीन, मतलब ऐसा समझो कि कुछ लोगों ने सुनी है। और ये जो आवाज है ना, ये आवाज है ब्रह्मांड की आवाज। ये हर व्यक्ति को सुनाई देती है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं सुनाई देगी, हर व्यक्ति को सुनाई देंगी। उसको बोलते हैं हम की ध्वनि, HUM। ये हम की ध्वनि हमारे अनाहत चक्र की आवाज है। हमारे अनहद चक्र, इसको बोलते हैं अनहद नाद, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। एक हाथ की ताली, जिसको बोलते हैं साउंड ऑफ साइलेंस। ब्रह्मांड की ध्वनि ओम। सूरज के किरणों में ओम है, पेड़ के पत्तों में ओम है, धरती के मिट्टी में ओम है, पत्थरों में ओम है, हमारे अंदर भी ओम है। और जिसने इस ओम को समझा, जिसने इस ओम के विज्ञान को समझा, दोस्तों, वो व्यक्ति जीवन में तर गया। मतलब वो जीवन के सत्य को समझ गया। तेषा सतत युक्तान्ना भजति प्रीति पूर्वक कमा ददामी बद्ध योगांतम येन मामु पयांति ते। अब इसका मतलब आपने देख लेना, मैं 2 बार बता दिया था कि आपके अंदर वो शक्ति है जिसको आप प्राप्त करके उसके जैसा बन सकते हो, जिसके जैसा कोई नहीं बनता। और इसका लाइव प्रैक्टिकल आप लोगों ने कल देखा। एक कोई हमारे भैया थे, जिनका नाम शायद अविनाश और पारिक, अविनाश पारिक शायद, ऐसा नाम था उनका। मेरी बुद्धि तो यही बता रही है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो मेरे पहचान के हैं। उन्होंने हैंड राइज किया, मैंने उनको बुलाया। मैं उनको नहीं पहचानता, लेकिन मुझे मालूम उनका नाम अविनाश जी पारिक है। अविनाश जी पारिक का हाथ इसके ऊपर नहीं जा रहा था, और डिस्टेंस में हमने कुछ विधि करी, और उसके 2 मिनट के बाद में वो व्यक्ति ने हाथ सीधा ऊपर किया, और कोई दर्द भी नहीं हो रहा था। और ये कोई चमत्कार नहीं, ऐसा मैंने पहले आपको बोला भी था, उसके बाद भी बोला था। और ये भी बोला था कि ये आप भी कर सकते हो, इसीलिए आपको मेरे साथ बने रहना है। अब कल का दिन आखिरी है। कल के दिन में आपका शक्तिपात होगा। उसके बाद ये आपके हाथों के चक्रों से निकलेगी। ये ऊर्जा है ब्रह्मांड की, जिसने आपको चुना है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सीखना ही था, जल्दी सीख गए, अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों, आने वाला जो कल है वो डर वाला है। उसमें बहुत डरावनी चीजें हैं। डर डर के अभी तो इतने डर लग रहे लोगों को, बाद में ना जाने कितने डर लगेंगे। हालांकि आपको डरने की आवश्यकता नहीं, मैंने कल ही बोला था। और एक ही सीखने के बाद तो डरने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो अब हम देखते हैं आभा मंडल और चक्रों को कैसे नापते हैं। कोई व्यक्ति बीमार है या अच्छा है, आपके सामने आ गया। आपको क्या करना है? आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड को आपको चार्ज करना है। अभी चार्ज करने का तरीका देखो। आपको मैं एक सिंबल दूंगा आज, वो सिंबल बनाना है चोकुरे चोकुरे चोकुरे।
चार्ज, चार्ज, चार्ज। आपका हाथ चार्ज हो गया। यहाँ पर चींटियां दौड़ रही है, यहाँ पर चींटियां दौड़ रही है, मतलब ये चार्ज हो गया। अब एक आधे व्यक्ति के शरीर के सामने से ऐसे ऐसे अगर मैं घुमाऊं, तो जो चक्र में एनर्जी कम है वहां पर ये चींटियां खींचेगी। ऐसा लगेगा मेरे हाथ से कोई खींच रहा है, क्योंकि जो बीमार लोग होते हैं वो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं। कभी कभी आप सफर कर रहे, ट्रेन में, बस में, और आपके बाजू में कोई व्यक्ति, उसको पेन हो रहा है, दुख रहा है कहीं, तो आपके हाथों में से अपने आप ऊर्जा निकलेगी, आपको पता ही नहीं, और चली जाएगी। इसका मतलब क्या है? आपके शरीर के बाहर भी आभा मंडल है, और ये आभा मंडल से निकलती है। हमारे शरीर के बाहर भी एक आभा मंडल, एक शरीर है, जो चमकदार व्हाइट या येलो कलर का हो सकता है। ओके। तो ये चक्र और आभा मंडल को हम कैसे देखें? तो अपने हाथ से। उसके बाद में अगर आपको हाथ से देखने में कोई समस्या आ रही है, तो आप चक्र स्कैनर को यूज कर सकते हैं। ये जो है, ये चक्र स्कैनर है जो आप देख रहे हैं। मेरे हाथ में जो रॉड है, और नीचे इसको पकड़ने का है, यहाँ पर स्प्रिंग है, और यहाँ पर है चक्र का स्कैनर, यहाँ पर पेंडुलम है। ये जो पेंडुलम है, ये आपको चक्र के सामने रखना है इस तरह से, और इसको सीधा पकड़ना है, आंखें बंद कर देनी है, और ये घूमने लगेगा। ये घूमने लगेगा। अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो वो चक्र सही है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो चक्र अनबैलेंस है। अगर ये ऐसा सिर्फ सीधा घूमता है तो चक्र डैमेज हो चुका है। इसका मतलब उस व्यक्ति को उस चक्र के ऊपर अभी हीलिंग की आवश्यकता है, तुरंत हीलिंग की आवश्यकता है, और कंटिन्यू हीलिंग की आवश्यकता है। चक्र स्कैनर से चक्रों को चार्ज करना, चेक करना, सॉरी, चेक करना। इससे चार्ज नहीं कर सकते, चार्ज तो हम हाथ रखकर करेंगे, लेकिन चेक कर सकते हैं। क्या करना है? जैसा अनाज चक्र है, अब किसी व्यक्ति का अनाज चक्र है, और उस अनाज चक्र के सामने हमने इसको लगा दिया, और हमने आंखें बंद कर दी, तो ये क्या करेगा? ये घूमेगा। ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका मतलब है कि वो चक्र सही है। अगर ये एंटी क्लॉक, अपने आप घूमेगा, आपको घुमाने की जरूरत नहीं है, अपने आप घूमेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इसका मतलब है चक्र अनबैलेंस है, मतलब अभी बीमार गिरने वाला है, ये चक्र अभी कमजोर होने वाला है, अभी नहीं हुआ। और अगर ये ऐसे ऐसे घूमता है, ऊपर नीचे, या फिर लेफ्ट राइट घूमता है, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति का वो चक्र डैमेज हो चुका है। अब आपको क्या कैसे कैसे आगे करना है मैं पूरा बता देता हूँ। अब मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ, मैंने, मतलब आपके तरफ देख के भी आपके चक्रों का पता लगता है। और ये टेक्निक है, ये ग्रैंड मास्टर की टेक्निक है। आपको आगे बढ़ना है तो आप इसको भी बिल्कुल ये कर सकते हो, सीख सकते हो। देखो, अभी एक दीदी को मैं देखा है, इनका नाम है नम्रता। इस बिचारी का आज सवेरे से हेडेक हो रहा है। एम आई राइट? ये देखो, ये नम्रता दीदी है। इनको हमने स्क्रीन पे लिया है। इनका ओरा कम हो गया। इनका जो ओरा है, आभा मंडल है, ये कमजोर हो गया। और ये कमजोर होने का मतलब है इनके साइड में थोड़े ब्लैक पैचेस आ रहे हैं, आगे चक्र के साइड में। तो दीदी, आपका ऑडियो एक बार ओपन कीजिए। नम्रता दीदी, कहाँ से हो आप? मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से हो? हिंदी समझती है आपको? हाँ, हिंदी समझती है। अच्छा अच्छा। तो नम्रता दीदी, आज सुबह से आपको हेडेक हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हो रहा है, मतलब आप लोगों ने देखा, हमने दीदी के तरफ देखा, हाय बेटा, और तो दीदी को हेडेक हो रहा है। दीदी, हेडेक यहाँ ऊपर के एरिया में हो रहा है कि साइड में हो रहा है? यहाँ साइड में। अच्छा, दोनों उंगली रखेंगे वहां पर, ऐसी ऐसी दोनों उंगली, इंडेक्स फिंगर। ओके, रखो दीदी। मेरी माँ, आंखें बंद करो। ओ।
आंखें खोल दो। वो दोनों उंगलियां ऐसी ले लो, ऐसी, ऐसी। अरे फूक मार दो एक जोर से। गो, 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 गो बोल दो, गो। जाओ बोलना, जाओ बोलो उसको, जाओ बोलना मुझे माफ करो, चले जाओ, जाओ, हाँ जाओ। चलो ठीक है। एक बार ऐसे ऐसे हाथ घुमाओ, हाथ घुमाओ। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दीदी चेक करो कितना परसेंट आराम मिला आपको। एकदम हल्का। एकदम हल्का मतलब कितना परसेंट बोलेंगे? एटलीस्ट 50-60% तो कम। 60%। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम ना ये दीदी को पहचानते हैं, और ना हमको पता है वो कहाँ रहती है। तो आभा मंडल को देख के चक्रों को देखना, ये आपकी क्षमता है, और इसको हील भी कर सकते हो। आपने देखा 1 मिनट के अंदर दीदी का हेडेक कम हो गया। काफी लोगों को प्रॉब्लम है, जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, अलग अलग टाइप के हैं। लेकिन मैं आपका हीलिंग नहीं करूंगा। आपको मैं एक 20 मिनट का ऑडियो दूंगा। वो 20 मिनट का ऑडियो आपको लगाना है। ये मैंने जो करके दिखाया है, कल भी किया, आज भी किया। इसके बाद में आप आगे लेवल में आएंगे। उसके बाद में से वो उंगली दिखाऊंगा, ऐसे करूंगा, पेन गायब। ऐसे उंगली दिखाऊंगा, आपको उंगली देखना है, ऐसे करूंगा, पेन यहाँ आ जाएगा। 30-40 सेकंड में आपका पेन खत्म। और ये आप कर सकते हो। ये कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई महाशक्ति नहीं, मैं कुछ बाबा नहीं, कुछ नहीं। मैं एक सादा व्यक्ति हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ, बिजनेस करता हूँ दिन भर। और रात में 8 से 11 मैं आपके साथ में बैठता हूँ। 8 से 9 कुछ काम करता हूँ। 9 से 11 आपके साथ बैठता हूँ। 11 से 12 रिकॉर्डिंग अपलोड करना, डाउनलोड करना। 12 बजे सोता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, ध्यान करता हूँ। 6 बजे योगा प्राणायाम करता हूँ। 7 बजे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ। 8 बजे मैं कल का प्लानिंग करता हूँ। 9 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ। 10 बजे शॉप पे जाता हूँ। 10 बजे से लेकर पौने 8 बजे तक शॉप में रहता हूँ। वहां पर अलग अलग चीजें करता हूँ, किताबें लिखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। ये मेरा शौक है। मेरा शौक है, मेरा जो, मेरी जो आदत है, मुझे मेरा जो क्या बोलते हैं हॉबी है, वो है मेडिटेशन करना। और ये मेडिटेशन की ताकत है दोस्तों, जो आपने अभी देख ली। मैं चाहता हूं ये सब लोग, आप जितने मुझे देख रहे, ये आपको करना है। ओके। तो पहली बात आपने देखा चक्रा स्कैनर, किसी के भी चक्रों को चेक करना। अब दूसरी चीज है ओरा स्कैनर। ओरा स्कैनर क्या होता है? इसको बोलते हैं एल रॉड, कॉपर एल रॉड। ये आपको ऑनलाइन मिलेंगे। आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हो। ये आपको क्या करना है, एक व्यक्ति को 10-15 फीट दूर खड़े रखना है। उसके बाद में, अभी हम अगर ऑफलाइन रहते तो आपको करके दिखाते, अभी ऑनलाइन है। उसको बोलना है 10 फीट खड़े रहो। वो 10 फीट जाकर खड़े रहेगा। आपको इन दोनों रॉड के बीच में उस व्यक्ति को देखना है कि वो दोनों आंखों के बिल्कुल बीचों बीच है। और उसको बोलना है धीरे धीरे आगे आ जाओ। अब वो आगे आएगा। आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रॉड ऐसे हो जाएंगे, फैल जाएंगे। उसको बोलना है रुक जाओ। जहां पर रॉड फैल गए, वहां पर बोलना है रुक जाओ। और आप जहां से खड़े हो, वहां जहां पर आपके रॉड फैल गए थे, खुल गए थे, वहां तक आपको गिनना है। अगर वो 8 फीट से लेकर 10 फीट है, या 10 से ज्यादा है, कहने का अर्थ है वो 8 फीट से ज्यादा है, तो वो व्यक्ति ठीक ठाक है। मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ओरा में नहीं है। अगर वो 8 फीट से कम है, या 10 फीट से कम है, उसके ओरा में पैचेस है। और उस ओरा के पैचेस का इलाज भी बताता हूं क्या है। तो ओरा में पैचेस है मतलब आपने ओरा चेक कर लिया, डिसाइड कर लिया कि इसके ओरा में पैचेस है। अगर किसी का ओरा 8 फीट से कम है, तो वो व्यक्ति को तुरंत हीलिंग करो। तुरंत उसको बोलना बैठो, मुझे आपको रेकी देनी है। उसको 10-15-20 मिनट तक क्राउन चक्र में हाथ रखो। रेकी करनी है 1 to 1। 1 to 1 क्या होता है आज हम सीखेंगे, ध्यान से देखना। ये जो ओरा स्कैनर है, इसका एक चमत्कार मैं आपको बताता हूं। आप इसको मंगा लो किसी ऑनलाइन से, किसी शॉप से, जहां पर भी मिलता है आपको। उसके बाद क्या करना है, एक व्यक्ति को 20 फीट खड़े करना है। 20 फीट के बाद में ओरा स्कैनर से चेक करना है। वो आगे आएगा, आगे आएगा, रॉड खुलेगी नहीं। फिर वो जैसे ही वो हमारे इसके इसके इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, रॉड खुल जाएंगी। वो रुक जाएगा। उसको बोलना है जैसे ही रॉड खुलेगी वहीं रुक जाना।
और वो रुक गया। उसको धीरे धीरे आना है, धीरे धीरे, बिल्कुल दूल्हे के जैसा आराम से। हाँ। और राड खुल गई, उसको बोलना खड़े रहो भाई, रुको। और वो आपने गिना, वो 6-7 फीट भर गया, 8 फीट भर गया। मतलब वो व्यक्ति बीमार गिरने वाला है। उसका एनर्जी लेवल आभा मंडल का कमजोर हो गया। ये जो दीदी का मैंने अभी हेडेक का प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये दीदी का ओरा 5 फीट से भी कम है। इसके घर में ये चलता है, क्लेश क्लेश कलह चलता है। मतलब बातों चीतों में बातचीत करने का जो तरीका है वो थोड़ा मिसमैचिंग है। वो कारण से इसको हेडेक होता है। और इसको बोला है तुझ में माइग्रेन है, जबकि इसको माइग्रेन नहीं है। हाँ। धीरे धीरे कवर करूंगा सारी चीजें। अब ये जो मैंने चीजें बताई ये 100% वही है। मैं नहीं पहचानता उनको कहाँ से है, उसका नाम भी नहीं मालूम मुझे। ओके। तो कहने का मतलब क्या है, अब किसी व्यक्ति का आभामंडल 8 फीट है, आपने देखा इसका ऑरा कमजोर है, आपको आंखों से नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेगा। हमारी आंखें इतनी तेज है, रेकी साधक की आंखें ऐसी होती है, वो किसी के तरफ देखकर बता सकता है कि इसको क्या प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन अहंकार नहीं, अहंकार से नहीं बोलना है मुझे ये समझता है, कभी नहीं। हाँ, जीरो हो जाना, बिल्कुल सहज बन जाना। अब एक व्यक्ति का आभामंडल 8 फीट है। अब मैं आपको दिखाता हूं चमत्कार। उस व्यक्ति को क्या बोलना है, ठीक है आप इधर आ जाओ, आपके सामने बैठाना है, पानी का गिलास लेना है, ऐसा, इसमें पानी लेना है, पानी का गिलास, पानी लेना है। मैं आपको बताता हूं पानी का जादू, करके देखना, भरोसा नहीं रखना। ये पानी ले लिया, एक व्यक्ति का ओरा चेक किया, 8 फीट है, मतलब वो व्यक्ति का आभामंडल कमजोर हो गया। अब धीरे धीरे वो एनर्जी उसके चक्रों के अंदर डैमेज करेगी, उसका चक्र कमजोर घूमने लगेगा, उस व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगा, आज न कल आएगा। जिसका ओरा 10 फीट से ज्यादा है उसको कुछ नहीं होगा। ओरा कैसा होता है, ओरा की जो साइज होती है वो साधारण व्यक्ति की 8 फीट होती है। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, 8 फीट, 8 से कम है मतलब वो बीमार पड़ने वाला है। और जो स्वस्थ लोग होते हैं, मतलब जिनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनका 10 से 20 फीट। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका होता है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका ओरा 40 किलोमीटर होता है। 40 किलोमीटर की अंदर की चीजों को वो कंट्रोल कर सकते हैं। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप मेडिटेशन करते हो, आपका ओरा 40 किलोमीटर है, तो 40 किलो में, 40 किलोमीटर के अंदर घट रही घटनाओं को यू कैन कंट्रोल। यस, ये सत्य है, इसको आजमा कर देख सकते हैं। आपका आभामंडल बढ़ने के बाद की बातें बता रहा हूं। और जो महात्मा होते हैं, बुद्ध महात्मा है, नानक जी है, आदि शंकराचार्य है, जो भी हमारे महापुरुष है, उनका ओरा होता है 300 किलोमीटर। ये इसकी मेजरमेंट है। अब जो व्यक्ति का ओरा 8 से 10 फीट से कम है, आपने गिना, अरे 5 फीट ही भर गया। ये मेरी दीदी का 5 फीट था, जो दीदी का हमने उपचार किया अभी 5 फीट था। अभी आधे घंटे के बाद इसका बढ़ेगा। इसको भी इलाज होता है, क्या करना है आपको, एक गिलास लेना है, उसमें पानी लेना है। इस पानी के ऊपर आपको एक सिंबल बनाना है जो मैं देने वाला हूं। सिंबल का नाम है चोकुरे। चोकुरे आपको बनाना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। हाथ रख देना है, आंखें बंद करके, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। हे जल देवता, आप दिव्य औषधि हो, आप दिव्य औषधि हो, आप दिव्य औषधि हो। सारी ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो, परिपूर्ण हो, परिपूर्ण हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये पानी जो व्यक्ति का आभामंडल 8 फीट था उसको पीने को देना है। अब उसने ये पानी को पी लिया। कैसे, ऐसे। हाँ, धन्यवाद। अब पानी पीने के बाद में बोलना है,
मैंने दो काम कर लिए, थोड़ा पानी भी पी लिया, आपको बता भी दिया। आपको नहीं पिलाऊंगा अभी, बाद में। अब वो पानी पिला दिया, उसको बोलना आगे जाओ, 20 फीट तक जाओ। अब वो 20 फीट चला गया, अपना स्कैनर निकालो, दोनों रॉड के बीच में उसको देखो, धीरे धीरे आराम से, और उसको बोलना धीरे धीरे आगे आ जाओ। दोस्तों वो 15 फीट 16 फीट के मैग्नेटिक फील्ड में आते से ही अपनी रॉड खुल जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने जो उसको पानी पिला दिया, उस पानी के अंदर ऊर्जा थी, वो ऊर्जा ने उसके अंदर के चक्रों की एनर्जी या ओरा की एनर्जी को चार्ज किया। ये पानी हमारे चक्रों को चार्ज करता है। आपको मालूम है पानी हमारा सुनता है? कितने लोगों को मालूम है पानी सुनता है? भोजन सुनता है। हाँ, भोजन भी सुनता है, पानी भी सुनता है। कितने लोगों को एसिडिटी है? जितने लोगों को एसिडिटी है, वो लोग सिर्फ एक काम करे, जूठा रखना बंद करे, पानी फेंकना बंद करे। आधा गिलास पानी ले लिया, आधा फेंक दिया। बहुत सारा थाली में ले लिया, थोड़ा बहुत खाया, जूठा रख दिया। उनको एसिडिटी होती है। जूठा छोड़ना बंद करो, एसिडिटी को बाय बाय करो। देखो कितनी छोटी सी बात है। और जो हमारे भाई खाना खाते हैं घर में, वो मुंह को ताला लगा के खाना खाओ। हाँ, मुझे मालूम है, आदत यही है। खाना खाते बैठे, ऐसा क्यों हो गया और ऐसा क्यों हो गया, ढंगा क्यों हो गया, उसके ऊपर काम चालू होता था। ये ऐसा खाना बनाते हैं क्या, इतना नमक, इतनी मिर्ची, इसमें ये नहीं, उसमें ढंग नहीं। अरे मेरे भाई, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे घर में आनंदी आनंद रहना चाहिए, तो एक काम करो, खाना खाने वाले लोग एक काम करो, खाना खाने के बाद बोलो बहुत बढ़िया खाना था। और जो खाना बनाते हैं, वो लोग खाना बनाते बनाते बोलो मेरे परिवार में बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे घर में बहुत अच्छी ऊर्जा है। आपके खाने में ऊर्जा जाएगी पॉजिटिव, बंदा खाएगा पॉजिटिव, बंदा बनेगा पॉजिटिव। और जो वो अपनी पत्नी की तारीफ करेगा, वो पत्नी बोलेंगी अरे यार मेरा पति बहुत अच्छा है, मतलब पॉजिटिव बॉल ले लिया। हमें दिन भर पॉजिटिव बॉल इकट्ठे करने हैं, नेगेटिव नहीं। वो कैसा है, वो ढमका है, वो टमका है, चुगली चपाटी बंद। क्योंकि किसी को बुरा बोलने का मतलब है हमें 10 बार हमारी तरफ ब्लैक एनर्जी को अट्रैक्ट करना। आपने किसी को बोला वो बदमाश है, आपके तरफ 100 बदमाश आ गए। मतलब आपने एक बॉल फेंका, तो उधर से 100 बॉल आ गए। ये ब्रह्मांड का नियम है। आपने गाना सुना है, तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। हाँ, वो एक नहीं देता, वो 10 देता है। इसीलिए सोच समझ कर कोई भी एनर्जी क्रिएट करने के पहले 10 बार सोचो। किसी की चुगली चपाटी करने के पहले 10 बार सोचो। कोई गलत नहीं, सब सही है। अपने अपना देखने का नजरिया है। इस दुनिया में कोई गलत नहीं है। सारी ब्रह्मांड की रचना है, ईश्वर की रचना है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। भाई उसके पुत्र है। और उसकी जो रचना है उसको कभी गलत नहीं बोलना। उसने सोच समझ कर रचना की है, ऐसा समझना। उसके बीच में टांग नहीं अड़ाना, नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, हमारे ओरा को हम डैमेज करते हैं, निगेटिव बॉल लेते हैं। तो हमें पॉजिटिव बॉल लेने के लिए दिन भर सबके लिए अच्छी भावना रखना है, गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ओके। अब जिसका चक्र और आभा मंडल के प्रॉब्लम निकल गए, वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो आपने देखा, ओरा स्कैनर से ओरा चेक करना, चक्र स्कैनर से चक्र चेक करना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, उसके बाद में आपको चक्र स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ती, ओरा स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ती। आपको की आंखें ओरा स्कैनर है, आपके हाथ ओरा स्कैनर है, आपके हाथ चक्र के स्कैनर है। आपने किसी की तरफ देखा, आपको उसके चक्रों की एनर्जी का पता लगेगा, उसके ओरा के एनर्जी का पता लगेगा। उसके बाद उसके बाद हम आते हैं हमारे जीवन के प्रमुख 7 ऊर्जा के केंद्र है, जिसको हम 7 चक्र बोलते हैं। अगर शरीर में प्रॉब्लम है, तो हमारे चक्र कमजोर है, और चक्रों पे हाथ रख के एक रेकी का साधक चक्रों को चार्ज कर सकता है। ये रेकी साधक की
ताकत है। भोजन को आप चार्ज कर सकते हो, पानी को आप चार्ज कर सकते हो। पानी और भोजन के ऊपर क्या करना है, चोकुरे बनाना है, जो अभी मैं आपको देने वाला हूं। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। बस, कुछ भी नहीं बोलना है। भोजन करेंगे तो बोलना है शुद्ध हो, पानी पिएंगे तो बोलना है शुद्ध हो। इतना करो, आपका भोजन शुद्ध रहेगा। थोड़ा अगर आगे जाकर थोड़ा और उसमें माल मसाला लगाना चाहते हो, हाँ, हमारी आदत रहती है ना मसाला लगाने की। जैसा किसी ने बोला, अरे शर्मा जी की बेटी गई, अरे गई, ओके कोई बात नहीं। और दूसरे के पास गई, शर्मा जी की बेटी वो लड़के के साथ गई, लड़का अपने पास का डाल दिया। फिर दूसरे के पास गई, वो जिसको बोला शर्मा जी की लड़की गुप्ता जी के लड़के के साथ चली गई कल शाम में। हाँ, किसी को बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा रहता है क्या कभी? ज्यादा के मसाले लगाते हैं ना हम। तो वैसा आप मसाला लगाकर बोल सकते हैं। मसाले लगाने की हम क्या, हमारी आदत है सबकी। हाँ, मुझे भी थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी नहीं दोस्तों, अभी 5 साल से कुछ भी नहीं। न्यूट्रल, गाड़ी न्यूट्रल में है पूरी। इधर भी जाती, इधर भी जाती, कहीं भी जाओ कोई नहीं। कोई भी आ जाओ मेरा भाई है, कोई भी आ जाओ मेरी बहन है, कोई गलत नहीं, सब सही है। किसी के लिए कभी निगेटिव एनर्जी क्रिएट बिल्कुल नहीं करता हूँ, कोई कैसा भी हो। कोई गधा आदमी आया तो बोलता हूँ, हे ईश्वर, कितना गधा आदमी बनाया तुमने, कमाल है तुम्हारी। और कोई अच्छा आदमी आ जाए, ईश्वर कितनी अच्छी रचना बनाई आपने, कितना अच्छा आदमी बनाया। तो गधा भी है तो उसका ही पुत्र है, अच्छा भी है तो उसका ही पुत्र है। कभी कम ज्यादा रहता है, इतना टेंशन क्यों लेने का, छोड़ो। तो कहने का मतलब है मेरा कि हमारी हमारी बातों को पानी भी सुनता है, भोजन भी सुनता है। भोजन को आपको अगर ढंग से खाना है, भोजन आपके सामने आ गया, जितना चाहिए उतना लेने का, दोनों हाथ ऐसे रखने के, हे अन्न देवता, आप शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो, जीवन हो, ऊर्जादायी हो, मेरे लिए दिव्य औषधि हो। ऐसा हल्का, हेल्दी और टेस्टी भोजन देने के लिए मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ, बनाने वाले का भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अपना भोजन शुरू। आपके पास में चोकुरे 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 चोकुरे, हे अन्न देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बनाने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू। खाना खाने के पहले दो बातें भोजन से करना। पानी पीने के पहले, अगर किसी का पेट दुख रहा है, किसी का पेट बहुत दर्द कर रहा है, आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें चोकुरे बनाएं और चार्ज करें। 3 बार बोले चार्ज, चार्ज, चार्ज। और जिसका पेट दुख रहा है उसको पीने को दीजिए, और 1 मिनट के टाइम के बाद में उसका पेट दुखना बंद। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों विश्वास करते हो, करके देखो ना, है ना। तो भोजन और पानी हमारी सुनता है। आप बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं होता। कोई बात नहीं। आपके घर में दो प्लास्टिक की जार है, प्लास्टिक की जार दो लेनी है, दोनों को ढक्कन है बराबर। आपके घर में चावल है, ले लो, एक जार में चावल डालो, उस दूसरे जार में चावल डालो, दोनों जार को ढक्कन लगा दो। दोनों जार में के अंदर के चावल आपके घर के हैं, एक ही डिब्बे में के हैं। अब दो कागज की पर्चियां ले लो ऐसी, और ये पर्ची के ऊपर लिखो, तुम बहुत अच्छे हो, आई लव यू, थैंक यू। और एक जार के ऊपर चिपका दो। दूसरी पर्ची ले लो, उसके ऊपर लिखो, तुम गंदे हो, बदबूदार हो, तुम निष्क्रिय हो, आई हेट यू, लगा दो। दोनों पर्चियां दोनों जार के ऊपर लगा दो। एक जार एक कमरे में रखो, दूसरा जार दूसरे कमरे में रखो। रोज सवेरे 2 मिनट तक उसके पास जाओ। जिसके ऊपर लिखा है आई लव यू, तुम अच्छे हो, उसको वही बोलो जो लिखा हुआ है। दूसरे कमरे में जाओ, उसके ऊपर लिखा हुआ है आई हेट यू, तुम गंदे हो, निष्क्रिय हो, सड़े हुए हो, बदबूदार हो। ऐसा 7-8 दिन करो। 8 दिन के बाद क्या होगा, दोनों ढक्कन खोल के देख लो। जिसको आपने बोला तुम बदबूदार हो, सड़े हुए हो, उसकी बदबू आ रही है। और जिसको आपने बोला तुम अच्छे हो, खुशबूदार हो, उसकी खुशबू आएगी। इसका मतलब चावल ने आपकी बातों को सुन लिया। भाई चावल नहीं, या मिट्टी भी आपकी सुनती है, पत्थर भी आपके सुनते हैं। इसीलिए तो पत्थर के सामने आप कुछ बोलते हैं। हाँ भैया, ये तो पता ही नहीं था। भगवान के सामने मांगते हो ना,
बोलते हो ना भगवान के सामने, हे भगवान थोड़ा लेट हो गया, आजा कल समय पे आऊंगा, कैसे हो, धन्यवाद। भगवान देखना मेरे बच्चों की शादी है अभी अगले महीने में, अच्छी तरीके से निपट जाए बस, सब ठीक हो जाएगा। और मेरे बेटे के लिए ना अच्छी बहू चाहिए, मुझे ना अच्छा दामाद चाहिए, मुझे है ना अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छा पति चाहिए, मुझे अच्छे बिजनेस चाहिए, मुझे ऐसे पैसे चाहिए, मुझे अच्छा चाहिए। भगवान को मांग रहे, भगवान को मांग रहे। मांगने वाला कौन होता है? आपके घर के सामने अगर कोई आ गया और वो कुछ मांग रहा है, उसको आप क्या व्याख्या करते हो? शायद भगवान भी हमारे लिए यही व्याख्या कर रहा होगा। क्यों? उसका कारण बताता हूं। जब से हम पैदा हो गए, उसने हमें ऐसी ऐसी चीजें दी है कि हमें जीवन भर किसी को कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। बस वो चीजें कहां पर है, वो हमको ढूंढना है। और एक बार उसका पता लग गया तो आप जीवन भर किसी से कुछ भी नहीं मांगते, भगवान से भी नहीं मांगते। भगवान आपको बोलता है, देख मेरे दरवाजे पे कौन आया, मैंने इसके अंदर इतनी शक्तियां भर दी है, मैंने इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाल दी है, अगर वो इसका इस्तेमाल करता है ना, तो ये खुद के लिए तो क्या, पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। लेकिन नहीं, लटक गए, बाहर लटक गए। मेरे जीवन का चक्र ये घुमाएगा, मेरे शरीर का स्वास्थ्य मेरे डॉक्टर देखेंगे, मेरे जीवन का चक्र मेरे इष्ट देव मेरे भगवान देखेंगे, और मेरे कामकाज के कामकाज के ऊपर भगवान की शक्तियां काम करेगी। कोई काम नहीं करता, कोई नहीं काम करता। हमें ये बात को समझना है कि मेरे अंदर क्या है। भगवान ने बोला जा, ये शक्तियां भगवान ने हमारे अंदर छुपा दी। इसके लिए बहुत बहस हो गई थी स्वर्ग में, ऐसा बोलते हैं। हालांकि स्वर्ग होता नहीं, लेकिन समझाने के लिए बोला है। फिर उन्होंने ऐसी जगह छुपाई कि वो उसको पता ही ना चले। जैसे हिरन पूरा जंगल दौड़ता है, कस्तूरी की सुगंध आती है उसको, वो दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, कहां से आ रही, कहां से आ रही, कहां से आ रही। और कस्तूरी कहाँ है? हिरन के पास है, पीछे छुपा दी। आदमी दिन भर जीवन भर घूमता है, पैसा पैसा पैसा, परिवार, सुख शांति कुछ भी नहीं मिलती, फिर भी घूमते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। उसको पता ही नहीं कि ये मेरे ही अंदर है। सारे विश्व का ज्ञान, हर समस्या का समाधान है तेरे ही अंदर, है तेरे ही अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? अरे जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा मेरे भाई, अब तो जाग जा, लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। नक्शे का मतलब है हमारे शास्त्र, ये रेकी विद्या, ये महाविद्या है दोस्तों। रेकी को ऐसे हल्की फुल्की विद्या मत समझना। ये सीखने के बाद आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, ऐसा मैं बोलता हूं। ये मेरे प्रैक्टिकल है, इसीलिए बोलता हूं। तो आपने समझ लिया कि चावल भी हमारे सुनते हैं, और जो निर्जीव चीजें होती है, नॉन लिविंग, वो भी हमारी सुनती है। और नॉन लिविंग थिंग का भी आप रेकी कर सकते हो। थर्ड लेवल में सिखाऊंगा साइकिक सर्जरी ऑफ योर वैन, ऑफ योर मोबाइल, ऑफ योर टैबलेट, ऑफ योर कंप्यूटर, एनी हाउ थिंग्स यू कैन क्रिएट, यू कैन चेंज एंड यू कैन ऑपरेट व्हेन यू यूज योर साइकिक पावर। जब आप आपकी पारमांसिक शक्तियों का उपयोग करते हो, तो इस ब्रह्मांड की निर्जीव हो या सजीव हो, किसी को भी आप अपनी शक्तियों से ठीक कर सकते हो। ज्यादा दूर नहीं जाना है दोस्तों, 5-50 साल और रुक जाओ, क्वांटम वर्ल्ड आने वाला है। ऐसा वर्ल्ड नहीं रहेगा हमारे जैसा, लैपटॉप सामने, मोबाइल सामने, घड़ी सामने, कितने बजे घड़ी के अंदर देख रहे, कितने बजे, अभी 9:45 हो गए, अभी तो आधा घंटा भैया और सड़ाएगा। मतलब आपको पता है कितने बजे घड़ी में, उसके बाद में ना घड़ी रहेगी, ना लैपटॉप, ना मोबाइल, ना कोई नहीं, कुछ नहीं। उसको बोलते क्वांटम वर्ल्ड, क्वांटम दुनिया, डायमेंशन 6, इसको बोलते डायमेंशन 6। वहां पर सूक्ष्म है सब,
मतलब कुछ नहीं, आपको कॉल करना है, दीवार के पास चले जाओ, मोबाइल नंबर डायल करो, कॉल लगाओ, बात करो। लैपटॉप के ऊपर को अंदर कोई ढूंढना है, जाओ कांच के ऊपर, कोई कांच के ऊपर अपना लैपटॉप बनाओ, अपने माइंड की तरंगों से आपको क्या चाहिए सब कुछ वहां मिलेगा। टीवी देखनी है, आपके दीवार के ऊपर टीवी देखो, जहां पर देखनी है वहां टीवी देखो, दुनिया की हर चीज तुम देखो। भैया मत फेंको इतना, ऐसा कभी होता है क्या? अच्छा, तो 60 साल पीछे चले जाओ, 50 साल चलो, 50 साल जाओ, 40 साल जाओ। आपने सोचा था कभी कोई किसी को इतने से मोबाइल में देख पाएगा? आपने कभी सोचा था इतनी सी मेमोरी में 2000 सॉन्ग होंगे? आपने कभी सोचा था यहाँ का कंट्रोल, यहाँ से हम आकाश के अंदर जो स्काईलाइट हमारे सैटेलाइट है उसकी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, उसको हम घुमा सकते हैं, फोटो ले सकते हैं हमारे घर बैठे? नहीं सोचा था ना? अब हो रहा है ना? तो ऐसा क्यों नहीं होगा? जो मैं बता रहा हूं होता है। ये आने वाला वर्ल्ड है, सूक्ष्म जगत, और वो वर्ल्ड अभी भी है। वो वर्ल्ड अभी भी है, उसको बोलते हैं एंजल की दुनिया। वो दुनिया आज भी है, अभी है, इसी वक्त है। उसको देखने के लिए तुम्हें आंखें चाहिए। इसको बोलते एंजल, परियां होती है। इसके ऊपर भी हम, हमारा कोर्स है आने वाला, फ्री रहता है, लेवल 3 में फ्री सिखाते हैं, आपको कोई टेंशन लेना नहीं। एंजल का कोर्स लेवल 3 के अंदर टोटली फ्री। ओके। तो आपने देखा पानी भोजन को चार्ज करना। अब मैं आपको दो सिंबल देता हूं, दो सिंबल कॉपी में बनाने हैं। हमने कॉपी में बनाने के बाद हाथ से बनाने हैं, हाथ से बनाने के बाद आंखें आंखें बंद करके थर्ड आई से बनाने हैं। थर्ड आई से मतलब यहां से, ऐसे। हाँ, तो 3 जगह बनाना है। कोई भी सिंबल का नाम 3 बार लेना है, सिंबल का नाम 3 बार लेना है। अभी मुझे आपको दो सिंबल देने पड़ेंगे, ताकि आपको आगे का जो मैं सिखा रहा हूं वो आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो कॉपी पेन लेकर बिल्कुल तैयार रहे। अब मैं मेरा बोर्ड लगाता हूं और आपको सिंबल देता हूं। यस, आई एम राइट। आपको बोर्ड दिख रहा है ऐसा मैं समझता हूं। और हमारा पहला सिंबल है पावर सिंबल। पहले सिंबल का नाम है पावर सिंबल। पावर सिंबल पहले नंबर का सिंबल है। इसका नाम है चोकूरे। 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 ओके। हाँ, इसका कलर है व्हाइट। कलर है व्हाइट। ओके। मतलब आपने देखा, रेकी विद्या में पहला सिंबल है चौकोरे, जिसको बोलते हैं पावर सिंबल, शक्ति का प्रतीक। इसका नाम है चौकोरे। इसका कलर है व्हाइट। इसका काम है शुद्धिकरण करना और उपचार करना। दो काम करता है, शुद्धिकरण, उपचार। चौकोरे का सिंबल दो काम करता है। अपने कॉपी में फटाफट लिख लीजिए। सिंबल नंबर 1, पावर सिंबल, नाम है चौकोरे, कलर है व्हाइट, काम है शुद्धिकरण करना और उपचार करना। ओके। कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं आपके कॉपी में लिखना है। इंग्लिश का 7 बनाना है।
इंग्लिश का 7 बनाएंगे। 7 का जो नीचे का पार्ट है, जहां 7 खत्म हो गया, यहां पर नीचे से एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, जैसा ये वॉच है तो यहाँ वॉच की जो सुइयां है ऐसी उल्टी घूमेगी। 3.5 बार घुमाना है। 1, 2, 3 और आधा। 3.5 बार। 3.5 से ज्यादा कितनी भी बार बनाओ, कम से कम 3.5 सर्कल होने चाहिए। थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो अगर मैं इसको एक नाग देवता का रूप दे दूं तो ऐसा लगेगा 3.5 सर्कल मारकर बैठी हुई मानवीय कुंडलिनी ऊर्जा, इसको बोलते हैं चौकोरे। इंग्लिश का 7 बनाओ, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ। कॉपी में 2 बार बनाओ, हवा में 2-3 बार बनाओ, आंखें बंद करके बनाओ। सिंबल का नाम कंटिन्यू ले लो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, बोलते जाओ लिखते जाओ, बोलते जाओ लिखते जाओ। हाथ से हवा में बनाओ, आंखें बंद करके बनाओ, अपने थर्ड आई से कॉपी में बनाओ। सिंबल का नाम चौकुरे, कुंडलिनी ऊर्जा है, हर मानव के पास है, उपचार करती है, शुद्धिकरण करती है। कैसे बनाते हैं? इंग्लिश का 7 बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 50 कितनी भी बार, लेकिन 3.5 से ज्यादा। ये हो गया हमारा सिंबल नंबर 1, चौकुरे। आंखें बंद करके बनाओ। बहुत बढ़िया, सिंबल का नाम ले लो 3 बार, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। हाँ बहुत बढ़िया। अब आते हैं सिंबल नंबर 2। सिंबल नंबर 2, सिंबल का नाम है सेहेकी। इसका कलर है पिंक। गुलाबी रंग का सिंबल। सिंबल नंबर 2 पिंक कलर का सिंबल है। इसका काम है बैलेंसिंग करना, संतुलन। बैलेंसिंग करना। सिंबल का नाम सेहेकी। सिंबल नंबर 2, कलर है पिंक, काम है बैलेंसिंग करना, ऊर्जा का संतुलन करना। जहां पर भी सिंबल बनाएंगे वहां ऊर्जा ज्यादा है तो कम हो जाएंगी, और कम है तो बराबर बढ़ेगी, मतलब बैलेंसिंग करेगा। जैसे कि गाड़ी के टायर में हवा होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं होती, चारों जगह चारों दिशाओं में एक जैसी होती है। तो ये बैलेंसिंग का सिंबल है। अब ये कैसे बनाते हैं? एक ट्रायंगल बनाना है। एक ट्रायंगल बना दिया, इसी ट्रायंगल में और एक ट्रायंगल बनाना है। एक ऊपर से शुरू किया, ट्रायंगल बन गया। एक नीचे से शुरू किया, ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल। पहले एक ट्रायंगल बनाओ, इसको बोलते हैं शिव। ये शिव जी का ट्रायंगल है। और यही ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल बनाओ नीचे से, ये शक्ति है, मां पार्वती। ये शिव शक्ति का सिंबल है। ये शिव शक्ति का सिंबल है, इसके पीछे हमारे शास्त्रों का आधार है। इसका पहला एक स्वरूप था जिसको इस तरह बनाते थे, इंग्लिश का 4 बनाते, इंग्लिश का 5 बनाते, इसके ऊपर इस सर्कल, और यहाँ पर 2 तरह से ऐसी हाफ सर्कल। इसका उच्चार होता था रिम, HRIM, रिम।
ओम ह्रीम शिव चामुंडाय नमः, आपने सुना होगा, ये हमारे मंत्रों में है। ह्रीम का मतलब है शिव और शक्ति, शिव और शक्ति, धन और ऋण ऊर्जा, ये भी दो सिंबल शिव शक्ति का प्रतीक है। ये धन और ऋण ऊर्जा को दर्शाते हैं। दोनों ऊर्जाएं जब तक है, संतुलन होगा ही होगा, चाहे वो धरती का हो या मानव के शरीर का हो। तो जो भी, जहां पर भी आपको ऊर्जा बैलेंस रखती है। अब हम देखें कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं बाद में। पहले आपको क्या करना है, कॉपी में बनाना है। ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, जो आपको आसान लगे वो बनाओ। दोनों में ऊर्जा एक जैसी है। ऐसा नहीं कि पुराना है तो ऊर्जा पुरानी हो गई और नया है तो ऊर्जा नहीं होगी। कोई भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आंखें बंद करके बनाओ, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल। बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं रेकी का उपचार सिंबल से कैसा करते हैं। पहले हम शुरुआत में ऑरा क्लींजिंग करते हैं, वहां पर भी शुद्धिकरण का काम आ गया तो हम चोकोरे बना सकते हैं। लेकिन जब हम शरीर का उपचार करते हैं तो शरीर में पहले शुद्धिकरण करते हैं। हम बोलते हैं शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, इसको बोलते हैं शुद्धिकरण। पहला उपचार जो करते हैं हम, पहले उपचार को शुद्धिकरण बोलते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। पिंक कलर को देखते, नीचे से आता हुआ पानी की टंकी भर रही है नीचे से, तो ये हो गया संतुलन, संतुलन, संतुलन। और इतना करने के बाद आखिरी में हम क्या बोलते हैं, बिजली के जैसी ऊर्जा आकाश की तरफ से आ रही है, इसका उपचार निरंतर जारी रहे, निरंतर जारी रहे, निरंतर जारी रहे। उपचार रेकी उपचार की 3 स्टेप है। पहला स्टेप है शुद्धिकरण, दूसरा स्टेप है संतुलन, तीसरा स्टेप है उपचार। अगर मैं सिंबल के माध्यम से आपको बताऊं तो शुद्धिकरण माने चौकोरे, संतुलन माने सेकी, और उपचार माने चौकोरे। तो इसको हम बोलते हैं 1-2-1 रेकी करना। चौकोरे डालना व्हाइट देखना, सेकी डालना पिंक देखना, चौकोरे डालना ब्राइट व्हाइट, बिजली के जैसा व्हाइट देखना। इसको बोलते हैं 1-2-1 रेकी का उपचार करना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, आपको यहां तक तो समझ में आ गया, ऐसा मैं समझता हूं। और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सिंबल के माध्यम से रेकी कैसे करें। अब सिंबल क्या है, सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, सिंबल क्या है। धन्यवाद। दोस्तों, आपके मोबाइल में अलग अलग प्रकार के सिंबल है। जैसे कि व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है, जूम मीटिंग का है, गूगल का है। अलग अलग प्रकार के आइकॉन है। आप देखो, आपके मोबाइल में बहुत सारे आइकॉन है। जैसे आपका मोबाइल ओपन करेंगे, आपको बहुत सारे आइकॉन दिखेंगे। ये आपके मोबाइल के आइकॉन है, ये सिंबल है। ये जो सिंबल है ना दोस्तों, यही आपके सिंबल है। अब मुझे इतना बता दो, ये ग्रीन कलर का व्हाट्सएप का सिंबल इतना सा, उसके अंदर कितने फीचर है, हजारों। फेसबुक का एक ब्लू कलर का ऐप, हजारों। गूगल का एक, गूगल का जो सिंबल है वो देखो, बीच में दूरदर्शन लिखा हुआ आता है, सत्यमेव जयते, और दो तरफ से दो इंग यांग, इंग यांग की पिक्चर आते हैं, इसको इंग यांग बोलते हैं। वो जो इसका सिंबल है ना गूगल का, गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम का सिंबल जो है वो इंग एंग बोलते हैं इसको चाइना में, इंग एंग। शिव शक्ति, हाँ, संतुलन। तो हमें एक छोटे से सिंबल से ये पता लगता है कि इसमें क्या है। यूट्यूब का सिंबल देखा, इतना सा है, लेकिन उसमें बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारी नॉलेज है। तो अगर व्हाट्सएप के इतने से सिंबल में
हजारों फीचर्स हो सकते हैं, तो हमारे चौकुरे में हजारों से ज्यादा फीचर हो सकते हैं। यही मैं बता रहा था आपको। अगर हम हाथ रखकर 15 मिनट उपचार करते हैं, 20 मिनट आधा घंटा करते हैं, तो सिंबल डालने के बाद वो 5 मिनट में या कम से कम समय में हो जाता है। चौकुरे कहाँ कहाँ काम करेगा, सेही कहाँ कहाँ काम करेगा, कहाँ कहाँ डाल सकते हो, कैसे कैसे उपचार करना है, पूरा ध्यान से सुनो। चौकोरे उपचार करेगा, शुद्धिकरण करेगा। जैसा किसी को पेट दुख रहा है, चौकुरे डाल दो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। 2 मिनट आंखें बंद करनी है, ऐसे देखना है आंखें बंद करके कि चौकुरे की ऊर्जा गई, इसके पेट के अंदर घूम रही है। चौकुरे व्हाइट कलर का है, आपको देखना है कि व्हाइट कलर घूम रहा है। आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मेरे हाथों से सफेद कलर का प्रकाश निकल रहा है, इस व्यक्ति के पेट के अंदर जा रहा है, पेट के अंदर गोल गोल घूम रहा है, इसका पेट सफेद रंग का हो रहा है। हो गया। आपको बोलना है, इसको बोलते हैं अफर्मेशन। बोलने को क्या बोलते हैं? अफर्मेशन। रेकी उपचार में 3 चीजों का ध्यान रखना है: अल्फा, अफर्मेशन, विजुलाइजेशन। अल्फा का मतलब क्या है? उपचार शुरू करने के पहले 2 बार लंबे ओम का उच्चारण करना या लंबी गहरी सांस लेना, ये हो गया अल्फा। अफर्मेशन का मतलब है आपको उस व्यक्ति के अंदर क्या प्लांट करना है वो बोलना। और विजुअलाइजेशन का मतलब है जो आपने बोला उसको देखना, जो आपने बोला उसको देखना। आपको नहीं दिख रहा है, आप बोलेंगे तो भी वही ऊर्जा जाएगी, देखेंगे तो भी ऊर्जा जाएंगी। बोलेंगे और देखेंगे, बहुत अच्छी ऊर्जा का कॉम्बिनेशन होगा। इसीलिए हर रेकी साधक को कलर को देखना है, आंखें बंद करके कलर को देखना है। जैसा ग्रीन कलर कैसा होता है, येलो कैसा होता है, ऑरेंज कैसा होता है, रेड कैसा होता है, ये आपको देखना है। तो आपको बराबर आगे चल के कलर दिखेंगे। तो 1 to 1 रेकी का मतलब है चोकुरे, सेहेकी, चोकुरे। ये कहाँ कहाँ काम करेगा? चोकुरे काम कहाँ करेगा? जहां पर कहीं पर भी ऊर्जा कम गिर गई, ये उसको चार्ज करेगा। सेहेकी सिंबल कहाँ काम करेगा? जहां अनबैलेंस हो गया, कोई व्यक्ति को याद नहीं रहता, कोई व्यक्ति भूल गया, आपने मोबाइल कहीं रख दिया भूल गए, आपने चाबी कहीं रख दी भूल गए, या किसी ने कुछ याद देना था आप भूल रहे हो। 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहे, बहुत जोर जोर से गालियां गलौज कर रहे, एक दूसरे के तरफ ऐसे ऐसे कर रहे, वहां पर सेविकी का प्रयोग करके देखो। 2 मिनट के बाद में वो दोनों व्यक्ति चुप रहेंगे तो झगड़ा भी नहीं करेंगे। उनके आज्ञा चक्र में आपको सेकी सिंबल ड्रॉ करना है। सेकी सेकी सेकी, आंखें बंद करके देखना है कि सेकी की ऊर्जा गई, उसके आज्ञा चक्र को बैलेंस किया। इसके भी आज्ञा चक्र में डाल दो, सेकी सेकी सेकी, और 2 मिनट वेट करो। 2 मिनट के बाद आप खुद देखोगे वो दोनों व्यक्ति शांत हो जाएंगे। आप कोई चीज गुम गए, आपकी चीज कोई गुम गई और आप भूल गए कहाँ रखी है, अपने आगे चक्र में सिंबल नंबर 2 से की बनाओ। से की, मुझे सब कुछ याद आ रहा है, मुझे सब कुछ याद आ रहा है, बस मुझे सब कुछ याद आने वाला है। आपको ये नहीं बोलना याद आ गया, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आने वाला है। और आपको थोड़ी देर के बाद में वो चीज याद आ जाएंगी, आपको दिखी। कभी कभी होता है ना, हम चीज कहीं रख देते हैं भूल जाते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति भूलता है तो उसके आज्ञा चक्र में सिंबल नंबर 2 डालना है। आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, आज्ञा चक्र में से की डालो, और कुछ ही दिनों के बाद में बच्चे में इंप्रूवमेंट देखो। लेकिन से की रोज डालना है। कैसे करना है? बच्चे को सामने बैठाना है, उसको बोलना है बेटा आंखें बंद करो, अपना सीधा हाथ उसके आगे चक्र पे रखना है, अपने थर्ड ऐसे सिंबल बनाना है, से की से की, या उंगली से बना सकते हो, से की से की से की। हाथ रख देना है और देखना है कि एक पिंक कलर की ऊर्जा ब्रह्मांड से आई, मेरे शरीर में गई, मेरे हाथों से निकली, मेरे बच्चे के आगे चक्र में गई, आगे चक्र का संतुलन हो रहा है। वो बच्चा भूलेगा नहीं, स्टडी करेगा,
भूलेगा नहीं। क्या ये ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? नहीं भैया, वो ऐसा ट्रायंगल तो है, ऐसा एक ट्रायंगल बनाओ, उसमें दूसरा ट्रायंगल बनाओ। अगर आपके मोबाइल का ब्लू कलर से लिखा हुआ यप माने फेसबुक करोड़ों फीचर दे सकता है, तो हमारे शास्त्रों की ऊर्जा, शिव शक्ति की ऊर्जा जो ब्रह्मांड की है, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है। यहाँ पर कोई जाति धर्म का नाम नहीं लेना, ये किसकी भी धर्म की हो एक ही जैसे होती है। तो ये ऊर्जा जब आपके पास आएगी, वो क्यों नहीं करेगी काम? इतना सा मोबाइल का आइकॉन काम करता है, तो हमारा सिंबल भी काम करेगा। आपने सही की डालने के बाद में वो व्यक्ति का आज्ञा चक्र ब्रह्मांड से बैलेंस होगा। आप नहीं करोगे, इसीलिए कहीं पर भी वो चीज पड़ी है, उसको बराबर याद आएंगे, अरे मेरी चीज यहाँ पर है, और जाएगा तो चीज वहीं पर मिल जाएगी। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, सिंबल से कैसे उपचार करते हैं, ये हमको अभी देखना है। रेकी उपचार की प्रक्रिया सिंबल से कैसे करते हैं। ओके। तो सभी लोग तैयार? बिल्कुल तैयार है भैया। चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम करते हैं सिंबल से उपचार। सभी लोग अपने वीडियो ऑन रखें और मेरे पीछे उपचार प्रक्रिया को शुरू करें। ये अभी मैं आपसे इसलिए करके ले रहा हूं ताकि आगे आपको पूछने का काम नहीं पड़े कि भैया आप क्या करूं, है ना? तो आप सब लोग उपचार करने के लिए तैयार है? आर यू रेडी? यस। ओके। तो अपने दोनों हाथों को रब करें, नमस्ते पोजीशन में अनाज चक्र पे रखे, आंखों को बंद करें, लंबी गहरी सांस अंदर भरे ओमकार के लिए। ओ शांत। आंखें नहीं खोले। अपने दोनों हाथों के ऊपर पावर सिंबल बनाएं। पहले हाथ से दूसरे हाथ के ऊपर सिंबल का नाम ले, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अब दूसरे हाथ के ऊपर बनाएं, एक उंगली, दो उंगली या पांच उंगली से बना सकते हैं। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। हे रेकी एनर्जी, मेरे हाथों के चक्र को सक्रिय करो, सक्रिय करो, सक्रिय करो। रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को कप बनाओ, ऊपर उठाओ, जितना उठा सकते। रेकी शक्ति का आह्वान करो, मेरे पीछे बोलो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आंखें बंद करके देखो कि आकाश की तरफ से एक सफेद कलर का प्रकाश तुम्हारे सहस्रार चक्र की तरफ आ रहा है, तुम्हारे शरीर में जा रहा है, तुम्हारे कंधों से होकर, हाथों से होकर निकल रहा है। अब हाथों को धीरे धीरे नीचे लाए, दोनों आंखें बंद रखते हुए, और कल्पना में देखे कि तुम्हारे हाथों से कुछ निकल रहा है। नमस्ते पोजीशन में, शंख मुद्रा में दोनों हाथों को अनाहत चक्र पे रखे। अब धन्यवाद करें ईश्वर का, ईश्वर का धन्यवाद, अरे की शक्ति का धन्यवाद, अरे की गुरुओं का धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद, मेरा धन्यवाद, और मेरे सामने जो व्यक्ति है उसका भी धन्यवाद। सबका धन्यवाद करने के बाद अब आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। दोनों हाथों की हथेलियां खुद के तरफ करें। हाथों से निकलता हुआ सफेद कलर का प्रकाश अपने आभा मंडल में आता हुआ देखे। आप एक सफेद कलर के बॉल के बीच में बैठे हो, ये आपका आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। 3 बार बोले, मैं सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं, सुरक्षित। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ।
अब आप दोनों हाथों की हथेलियों को व्यक्ति के शरीर की तरफ करें। सहस्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र के अवरोधों को निकालकर अग्नि कुंड में डालना है। चौकुरे बनाए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। आभा मंडल शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो। नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो। नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। कार्मिक अवरोध अग्नि में विलीन हो। कार्मिक अवरोध अग्नि में विलीन हो। कार्मिक अवरोध अग्नि में विलीन हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। टोना टोटका के अवरोध अग्नि में विलीन हो। टोना टोटका के अवरोध अग्नि में विलीन हो। टोना टोटका के अवरोध अग्नि में विलीन हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। मानसिक और भावनात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो। मानसिक और भावनात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो। मानसिक और भावनात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। कुदृष्टि को विचारों के अवरोध अग्नि में विलीन हो। कुदृष्टि को विचारों के अवरोध अग्नि में विलीन हो। कुदृष्टि को विचारों के अवरोध अग्नि में विलीन हो। अब दोनों हाथ अग्नि की तरफ करें। अग्नि देवता को जलता हुआ देखे। आपने जो अवरोध अग्नि में डाले हैं वो काले कलर के कोयले थे, वो जल रहे हैं। उसका धुआं ऊपर जा रहा है और आकाश में बादलों में जाकर विलीन हो रहा है। चौकुरे बनाए अग्नि कुंड के ऊपर। 3 बार बोले शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। काले कलर का धुआं, नकारात्मक एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा जो निकल कर आकाश में गई। आकाश में एक चौकुरे बनाओ। 3 बार बोलो शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आपने जहां पर भी नेगेटिव एनर्जी को डाला, आपने शुद्ध किया। शुद्ध करना जरूरी है। ओके। उसके बाद में अब आप दोनों हाथ व्यक्ति के सहस्रार चक्र पे रख दो। अपने राइट हैंड से उसके सहस्रार चक्र के ऊपर, सिर के ऊपर सिंबल बनाना है। चौकुरे। एक उंगली से बना सकते, 2 उंगली से बना सकते, 5 उंगली से बना सकते। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। दोनों हाथ रख दो। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आपने दोनों हाथ आपके मरीज के, आपके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ उसके सहस्रार चक्र पे रख दिए। अब आप मेरे पीछे बोलो। ब्रह्मांड की ओर से, आकाश की तरफ से सफेद कलर की ऊर्जा मेरे सहस्रार चक्र में जा रही है। मेरे शरीर में फैल रही है। मेरे हाथों से निकल रही है। हाथों से निकलकर इस व्यक्ति के शरीर में जा रही है। इसका शरीर सफेद रंग का हो रहा है। अब धीरे धीरे एक एक ऑर्गन का नाम ले ले। जैसे कि माथा, चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, कमर, थाइस, घुटने, आप मसल्स, एंकल्स, तलवे और पांव की उंगलियां। इस व्यक्ति का पूरा शरीर सफेद रंग का हो गया है। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आप सिंबल नंबर 2 बनाएंगे। सेकी, सेकी, सेकी। एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल बनाया आपने। संतुलन, संतुलन, संतुलन। आंखें बंद करके बोलो। ब्रह्मांड की ओर से, आकाश की तरफ से पिंक कलर की ऊर्जा सॉरी, मेरे पीछे बोलो। धरती की ओर से पिंक कलर की ऊर्जा इस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर रही है। ये ऊर्जा इसके तलवों में प्रवेश कर चुकी है। इसके तलवे, काफ मसल्स, घुटने, थाइज गुलाबी रंग में परिवर्तित हो रहे हैं। कमर, पेट, छाती, गर्दन, दोनों हाथ और चेहरा गुलाबी रंग का हो गया है। पिंक कलर का हो गया है। संतुलन, संतुलन, संतुलन। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस।
आपने क्या कर दिया, ऊर्जा का संतुलन कर दिया। संतुलन नीचे की तरफ से देखते हैं हम, और शुद्धिकरण ऊपर की तरफ से। इतना होने के बाद अब आपको बनाना है चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ब्राइट व्हाइट, ब्राइट व्हाइट, ब्राइट व्हाइट। आंखें बंद करो, मेरे पीछे बोलो। ब्रह्मांड की ओर से, आकाश की तरफ से चमकदार बिजली की ऊर्जा मेरे तरफ आ रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, इस व्यक्ति के शरीर में जा रही है। इसका शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है, इसका शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है, इसका शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। ये उपचार जारी रहेगा, ये उपचार जारी रहेगा, ये उपचार जारी रहेगा। उसके बाद में अब आपको अपने दोनों हाथ उस व्यक्ति के कोई चक्र के ऊपर या कोई ऑर्गन्स के ऊपर रखने हैं। जैसा उसने बोला, कंधा, कमर, घुटना, या फिर उसने बोला कि मुझे नहीं पता लेकिन मेरे जॉइंट दुखते हैं। तो आप हर एक जॉइंट के ऊपर तो हाथ नहीं रख सकते, आपको मूलाधार चक्र के सामने हाथ रखने हैं। किसी को टच नहीं करना है, शरीर से 4 इंच दूरी पे हाथ रखने हैं। मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी को भी स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। उसके शरीर से 4 से 5 इंच दूर आपको हाथ रखने हैं, और अपने हाथों से ऊर्जा निकलेगी, चक्रों में जाएगी, चक्रों को हील करेगी, आपके हाथ ठंडे हो जाएंगे। पहले पहले आपको गर्म लगेगा, जो व्यक्ति का आप उपचार कर रहे हैं उसको भी गर्म भाप का एहसास होगा। ऐसा अगर किसी को आप ऐसे गालों के सामने हाथ रखते हो, वो व्यक्ति को गर्म भाप लगेगी। घुटने के ऊपर हाथ रखते हो, घुटने को गर्म भाप लगेगी। इसका मतलब ऊर्जा की वहां कमी है, ऊर्जा जा रही है। जब बैलेंसिंग होगा ऊर्जा रुक जाएगी। तो इस तरह हमने पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर हाथ रखे, पर्टिकुलर ऑर्गन पता नहीं, हमने पर्टिकुलर चक्रों के ऊपर हाथ रखे, और हमने देखा कि यहाँ पर चोकुरे, सेहकी और चोकुरे। अगर ऑर्गन्स है तो भी हमको 1 to 1 रेकी करनी है, शरीर है तो भी 1 to 1 रेकी करनी है। इसका मतलब जब शरीर का उपचार हो जाए और हम किसी के घुटने के ऊपर हाथ रखते हैं, कमर के ऊपर हाथ रखते हैं, या उसके यहाँ पर हाथ रखते हैं, तो हमको थर्ड आई से सिंबल बनाना है चोकुरे, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, सेहेकी, पिंक पिंक पिंक, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ब्राइट व्हाइट, ब्राइट व्हाइट, ब्राइट व्हाइट। दोस्तों, इन जो मैंने शब्द आपको बोले, इसको अफर्मेशन बोलते हैं। अफर्मेशन में जादू है। आपको मालूम है अफर्मेशन में जादू है? नहीं मालूम? मैं बताता हूं अफर्मेशन में कैसे जादू है। अफर्मेशन कैसे बना, कहां से बना? अफर्मेशन कहां से बना? अफर्मेशन बना शब्दों से। जैसा मैं धनवान हूं, ये शब्द हो गए। शब्द बने अक्षरों से। मैं एक अक्षर, धनवान 4 अक्षर, हूं एक अक्षर, टोटल अक्षर 6। मेरा नाम गजानन है, मेरा नाम गजानन है, 9 अक्षर। मैं बुद्धिमान हूं, कितने अक्षर हो गए? कहने का अर्थ है दोस्तों, बारीकी से समझना, अक्षरों से शब्द बना, शब्द से बना अफर्मेशन, अफर्मेशन से बनी तरंगे, तरंगों से बनी ऊर्जा, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ये ऊर्जा का सिद्धांत है। अक्षर का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होता, अक्षय। अक्षय का मतलब क्या है? जो कभी क्षय नहीं होता। क्षय का मतलब है नाश। हम बोलते हैं ना क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब नाश हो गया। तो जो कभी नष्ट नहीं होता उसको बोलते हैं अक्षय। तो अक्षर का मतलब है जो नष्ट नहीं होता, अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता। अक्षर से बना शब्द, मतलब आपने बोला कि ब्रह्मांड से सफेद रंग का प्रकाश आ रहा है, ये अफर्मेशन है। इसमें ताकत क्यों है? क्योंकि ये नष्ट नहीं होगा। आपने जो बोला वही ऊर्जा ब्रह्मांड में चली जाएगी, ब्रह्मांड बोलेगा ठीक है। आपने बोला सही की ऊर्जा, ब्रह्मांड की संतुलन की ऊर्जा आ गई, तो बोलेगा ठीक है। चौकोरे की ऊर्जा आ गई तो बोलेगा ठीक है। आपको क्या करना है? बोलते रहना है, बोलते रहना है। जैसे कि मैंने अभी बोला
उपचार करते समय आप अपने पास के कुछ शब्द भी डाल सकते हो जो आपको अच्छे लगे। ये अफर्मेशन जो है ये हमारे खुद के बनाए होते हैं। ये कोई किताब में आपको मिलेंगे नहीं, ये आपको कहीं ढूंढने से भी मिलेंगे नहीं, और किसी का भी पढ़ा हुआ ढूंढा हुआ आपको नहीं बोलना है। अपने भाषा में अपने अफर्मेशन बोलने हैं, लिखने हैं। हाँ, किसी की कोई हमें कोई चीज नहीं चाहिए। हमें हमारी शब्दों से, हमारी भाषा से, भावना से हमें अफर्मेशन बोलने हैं। तो रेकी उपचार में तीन चीजें कौन सी है? पहली चीज है अल्फा, दो बार ओम का उच्चारण। दूसरी चीज है अफर्मेशन, शब्दों को बोलना। तीसरी चीज है जो बोल रहे हैं उसको देखना, विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति का प्रयोग करना। जो बोलेंगे वही दिखेगा, जो दिखेगा वही होगा। आप जो बोलते हो वही होता है। काफी लोगों को मेरे ख्याल से नींद आ रही है, थोड़ा बहुत पानी पी लो। हाँ दीदी, अंजलि दीदी नींद आ गई, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं भी पीता हूँ। आपको मालूम है, हमारे माइंड का एक विज्ञान है। हमारा माइंड 45 मिनट के ऊपर किसी को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अभी तो कुछ नहीं, आपको 1.5 घंटा ही है। हमारे कोई भी कोर्स 2 घंटे के होते हैं। 2 घंटे के बाद में भी लोग बैठे रहते हैं, बोलते भैया चलने दो। मतलब वो बोर नहीं होते। बोर क्यों नहीं होते? क्योंकि सच्चाई है। मैंने जो भी बोला मैंने आपको करके दिखाया। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति हूँ, बाबा हूँ, महाराज हूँ, संत हूँ, महात्मा हूँ। मैंने बोला मैं कुछ भी नहीं। जैसे कि आप, वैसे कि मैं। आपको मेरे जैसा बनना है, आराम से बन सकते हो। और मैं भी मेरे गुरुजी के जैसा बन गया। मैंने बोला था मुझे गुरुजी के जैसा बनना है, मैं बन गया। मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी मुझे दुनिया को रेकी सिखानी है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, 2019 में मैंने बोला था कि मुझे दुनिया को रेकी सिखानी है, और 2020 में कोरोना भाई साहब आ गए। और कोरोना भाई साहब ने क्या कर दिया, सारी दुनिया से हमारा कनेक्शन भिड़ा दिया। जूम मीटिंग जिसको नाम मालूम नहीं था वो भी ज्वाइन कर सकता है आज। और पूरे दुनिया की जूम मीटिंग ऑन हो गई, और हम लोगों ने दुनिया को रेकी सिखाना शुरू कर दिया। कोरोना के काल में मैंने 9 कंट्री के अंदर एंटर कर चुका था। उसके बाद में 2 कंट्री, 11 कंट्री के अंदर आज हमारे ग्रैंड मास्टर लोगों को रेकी सिखा रहे हैं। खुद तो सीख चुके हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं, हमारे पास में 10 मिनट है। चोकोर ऐसे हमारे फैमिली को कैसे सेव करे। आपका बच्चा स्कूल जाता है, आपका बच्चा स्कूल के बस में जाता है, आपका बच्चा बाइक लेके जाता है, आपका बच्चा पैदल जाता है। आपके घर का बच्चा, उसको बुलाना है, उसके क्राउन चक्र के ऊपर चोकुरे बनाना है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, और हाथ रख देना है। हाथ रख देना है उसके सिर के ऊपर। हे चोकुरे, हे चोकुरे की ऊर्जा मेरी बेटे की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। इतना बोलना है। आज तक आपने बहुत जगह विश्वास किया, आज आप चोकुरे के ऊपर विश्वास करके देखिए। आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका कोई भी व्यक्ति जिसको आपने चोकुरे डालकर सुरक्षित किया, उसका बाल बांका नहीं होगा, बाल भी टेढ़ा नहीं होगा। हाँ, तो बच्चे के ऊपर जब आपने चोकुरे बनाया, 24 घंटे काम करेगा। आज बनाया, कल और बनाना पड़ेगा। तो आपके घर का कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है, आपके पति है या फिर आपकी पत्नी है, बहू है, बेटा है, जो भी है, कोई बाहर जाता है, कोई फंक्शन में जाता है, गाड़ी लेके जा रहा है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वो बस में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, स्कूल की बस आ रही, आपको चोकुरे डाल के बोलना है, चोकुरे की ऊर्जा इस मेरे बेटे की बस को सुरक्षित करो, ये गाड़ी को सुरक्षित करो, ये वैन को सुरक्षित करो, ये बाइक को सुरक्षित करो, मेरे बेटे को सुरक्षित करो, मेरे पति को सुरक्षित करो, मेरे ऑफिस को सुरक्षित करो, मेरे पत्नी को सुरक्षित करो। इतना बोलना है। लेकिन चोकुरे बनाना है, 3 बार बोलना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। ओके, तो लगभग हमारा आज का जो कंटेंट्स थे वो लगभग पूरे हो गए। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूं, ताकि आपको कभी भी किसी को पूछने का काम नहीं पड़े। रेकी उपचार करना बहुत आसान है। कभी नहीं बोलना कि गजानंद भैया के हाथों से 2 किलो निकल रही है, मेरे हाथों से ½ किलो।
ऐसा कभी नहीं। अब बच्चे बन जाओ। आपको किसी का उपचार करना है, आंखें बंद कर दो, दोनों हाथों को रब करो, चौकुरे से चार्ज करो और रख दो। कुछ भी मत करो, चौकुरे से चार्ज करो, रख दो। हे रेकी माँ, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मुझे नहीं मालूम इस व्यक्ति के कहाँ हाथ रखने हैं, आप ही ठीक करो इसको। बच्चे के जैसा बोलो, आपको बोलते भी नहीं आता। हे रेकी माँ आ जाओ, इसको ठीक करो। एक बार बोल के देखो, बोल के देखो। कल आपका शक्तिपात होगा। उसके बाद परसों आप क्या करो, बेटे का कोई लड़का रो रहा है, कोई बेटा है, छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत रोते हैं। आपको क्या करना है, छोटा बच्चा रो रहा है, आपके घर का कोई बच्चा रोएगा नहीं। आपको उसके पेट के ऊपर चोकुरे बनाना है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेकी सेकी सेकी, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। दोनों हाथ ऐसे करने हैं, आंखें बंद करके बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस बच्चे को स्वस्थ करो। हे माँ, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। देखो कि एक सफेद कलर का प्रकाश आकाश की तरफ से आया, तुम्हारे शरीर में गया, तुम्हारे हाथों से निकला, वो बच्चे के शरीर के ऊपर घूम रहा है। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, बच्चा हंस रहा है। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे, 2 मिनट के बाद वो बच्चा चुप तो होएगा, लेकिन वो हंसेगा। किसी का पेट दुख रहा है, हाथ रख दो। किसी का घुटना दुख रहा है, हाथ रख दो। कमर दुख रही है, हाथ रख दो। आपके ग्रुप में मैंने 2 वीडियो डाले, आपने अगर देखे हैं तो अच्छी बात है। कोई ग्रुप में मैंने नहीं डाले, एक एक ग्रुप में रह के डालने के मैं डालता हूं। वो दोनों व्यक्ति के जो उपचार है, वो 10-15 मिनट का है, ज्यादा टाइम का नहीं है। तो क्या 5 और 10 मिनट में ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। तुम्हारे अंदर ऐसी ऊर्जा है कि जो कुछ भी कर सकती है, असंभव को संभव और मुश्किल को आसान बना सकती है। दोनों सिंबल, एक है कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक और एक है शिव शक्ति का प्रतीक। दोस्तों, महादेव जी की हमने पूजा की, माँ पार्वती की हमने पूजा की। वही पूजा एक छोटे से सिंबल के स्वरूप में आप कहीं पर भी रख सकते हो। आप बोल सकते हो, हे भोले बाबा, हे माँ पार्वती आ जाओ, इस व्यक्ति के ऊर्जा का संतुलन करो। अभी तक हमने बोला था कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। आज हम क्या बोल रहे हैं, इसको दे दो। फर्क क्या कर दिया हमने? पहले हम हमारे लिए मांग रहे थे, आज हम बोल रहे हे माँ आ जाओ, इसको ठीक करो। ईश्वर बोलता है, बेटा, अभी तक तू वो कर रहा था जो तू चाहता है, इसीलिए मैं तुझे वो दे रहा था जो मैं चाहता हूं। लेकिन आज तू वो कर रहा है जो मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। हमने जब हमारे लिए मांगना शुरू कर दिया, तो ईश्वर ने हमें नहीं दिया। लेकिन जैसे ही हमने दूसरों के लिए मांगना शुरू कर दिया, ईश्वर ने हमें भर भर के दे दिया। बस दोस्तों, यही मैं खुद आजमा रहा हूं। आपको जानकर खुशी होगी, हैरानी होगी, ये दोनों हाथों में इतना जादू भर दिया है उसने। बस टच करो, ऐसे स्पर्श करो, और वो व्यक्ति के शरीर के अंदर का ऊर्जा का संतुलन हो जाता है। क्यों? खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगा। अभी तक खुद के लिए मांग रहे थे, भगवान मुझे ये दे दो, अब भगवान को बोलते कुछ मत दे, बस तू आजा, इसको दे दे। तो ऊर्जा बोलती है, ठीक है बेटा, तू अभी वही कर रहा है जो मैं चाहती थी, इसीलिए मैं तुझे वो दूंगी जो तू चाहता है। कहने का मतलब है, हमारी इच्छा आकांक्षाएं तब पूरी होती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। इसका ध्यान में रखना, आगे चल के बहुत सारी चीजें आएंगी आपके साथ, और आप खुद देखेंगे कि आपके ऊर्जा का जो लेवल है, ऊर्जा का जो सोर्स है, वो बढ़ते जा रहा है आपका, बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, इसके बाद हमारा कल आएगा आदर्श आहार। उसका एक हमारा थोड़ा सा पीडीएफ है, आपके ग्रुप में आएगा कि आपको कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है। खाने का नियम है, मैंने बोला तक बताऊंगा, अब बता के जाता हूं। खाने के 4 नियम है, ध्यान से देखना, बच्चे लोग बड़े लोग, कभी टेंशन मत लेना, लेकिन 4 नियम को फॉलो करना। भूख लगे तो खाना। हम क्या करते हैं, बगैर भूख का खाते हैं। 11 बज के खाना है, मेहमान आ गए खाना है, जल्दी खाना बन गया खाना है, आज छुट्टी है तो खाना है, मेहमान आ गए तो खाना है, शादी में पंगत बैठ गई, पहले खा लेना है, बाद में नंबर लगता नहीं लगता, बफे में गए, कुछ बचता है कि नहीं बचता है, इसलिए खाना है। हमारे खाने के कारण है, हमारा शरीर उसको नहीं समझता।
वो बोलता है बेटा मैंने मांगा, तूने दिया, मैं पचा दूंगा। मैंने नहीं मांगा, तूने दिया, मैं सड़ा दूंगा। हमारे पेट का खाना सड़ जाता है। बार बार खाना सड़ने से बीमारियां होती है। इसीलिए भूख लगने के बाद खाएंगे, आपका खाना पचेगा। भूख लगने के बाद खाओगे, आपका खाना पचेगा। घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे। जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जानिजे यज्ञ कर्म। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है कि हमारा भोजन नहीं है, ये हमारे शरीर में चल रहा अग्नि कुंड है, यज्ञ है। और यज्ञ में हमें उसको गर्म रखना है। इसीलिए यज्ञ के अंदर जब हम आहुति डालते हैं, ये भोजन नहीं है, हमारे पेट के लिए आहुति है। तो उसको डालने के पहले पानी नहीं पीना है, नहीं तो यज्ञ बुझ जाएगा। समझ में आ गया? तो भूख लगे तो खाना, मतलब हमारा अग्नि प्रज्वलित होगा, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। जठराग्नि प्रज्वलित होगा। भूख लग गई, कोई बात नहीं, पानी मत पीना। नहीं तो पानी पीना है पहले, फिर बाद में खाना, तो वो आपका अग्नि शांत हो जाएगा। पेट का अग्नि रस ऐसा उबलते रहना चाहिए। बहुत कड़क भूख लग गई, खाना खा लो, कुछ भी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना। प्यास लगे तो ही पानी पीना, नहीं तो किसी बाबा ने बोल दिया दिन भर पानी पीते रहो पीते रहो पीते रहो, पानी पीने से ऐसा होता है, पानी पीने से वैसा होता है। मैंने काफी लोगों को सुना है। दोस्तों, अगर आप अपने डाइट पे आते हो, आपको पानी पीने की जरूरत नहीं। क्या बताएं आपको, 1:30 बजे तक पानी का घूंट पीने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे गुरुजी ने जब सिखाया तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार ये गलत है, लेकिन अभी अनुभव कर रहे खुद। 1:30 बजे तक पानी की बूंद पीने की जरूरत नहीं, इतना पानी रहता है पेट में। फल खा जाओ, पानी है। अंकुरित खाओ, पानी है। जूस पियो, पानी है। नारियल खाओ, पानी है। कच्चा जितना खाओ, पानी है। उसमें फाइबर है और पानी है। अनाज तो है ही नहीं, तो पानी मांगेगा ही नहीं शरीर। चलो ठीक है, सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट की आदत है आपकी, कुछ दिन तक के खा लो बेटा। मेरे साथ आओ आगे वाले लेवल में, और मुझे चाय पी के बताना। हाँ, चाय कोबरा है, आपको पता ही नहीं। छोटा बच्चा कोबरा को पकड़ता है, तुम डरते हो। ठहरो, मैं बता दूंगा चाय कोबरा है। उसके बाद कोबरा को टच करके देखना, पीना तो दूर। मेरे स्टूडेंट चाय को टच भी नहीं करते, पीना तो दूर। आप पियो, कुछ दिन तक के पी लो। आने वाला लेवल जब तक शुरू नहीं होता तब तक पी लो। उसके बाद में आप खुद चाय को हाथ नहीं लगाएंगे, पीना तो दूर। भैया चाय नहीं पिए तो मेरा तो सर दुखता है। क्या बोला मैंने? चाय नहीं पिया तो मेरा सर दुखता है, उसका सर ही दुखेगा। मेरी चाय नहीं पी तो मेरा पेट साफ नहीं होता है। हाँ, मुझे टॉयलेट ही जाने को जमता नहीं। अरे तू चाय मत पी बेटा, तू 2-3 दिन खा ले, कहाँ से जाएगा? आज ना कल निकलेगा मेरे भाई, क्यों टेंशन लेता है इतना? निकलता नहीं, निकलता नहीं, 7 बज गए, हो गए 7:30 बज गए, अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। इतने परेशान, इतने परेशान, कोई इसबगोल खा रहा, कोई वो चूरन खा रहा है, कोई गोलियां खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, अभी तक नहीं आई, 7:30 बजे आती है रोज। आज तो 8 बज गए, अब क्या होगा? उसको पेट की नहीं पड़ी, उसको खाने की पड़ी है। क्योंकि पेट साफ कब होता है, मैं कब नाश्ता करता हूँ, कब ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो दोस्तों, आपका पेट साफ इसीलिए नहीं हो रहा है, आपने पेट को गलत चीजें दी है। हमारा पेट 10-15 सेकंड में साफ हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना, नींद आई तो ही सोना। मुझे नींद नहीं आ रही, टैबलेट दे दो। नींद नहीं आ रही, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कर, नींद ही नहीं आती डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, पूरे गांव को बोल रहा है। अरे बंदे, तुझे नींद आएगी नहीं। कैसे आएंगी? तू क्या कर रहा है? तू अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहा है मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद, तुझे नींद नहीं आएगी। मेरा घुटना खराब, मेरा घुटना खराब, मेरा घुटना हो गया था ना कल, घुटना खराब हो गया, घुटना खराब। ये आदमी को देखने में मेरा सर दुखता है। हम लोग क्या बोलते हैं? इसका चेहरा देखा ना, मेरा सर दुखने लगता है। और सचमुच वो व्यक्ति एक आधी बार आपके सामने आ जाए, आपको सर दुखने लगता है। मीन्स यू आर प्रोग्रामेंट। आपने क्या कर दी? अपने अचेतन मन की प्रोग्रामिंग कर दी। मुझे है ना, चाय पीने के बाद ही पेट साफ होता है। सवेरे चाय पीना ही पड़ता है दोस्तों, मैं भी पीता था। सवेरे सवेरे चाय पीता था। 4:01 मिनट 2 मिनट के बाद मुझे चाय लगता था, 5 बजे के बाद तो बिल्कुल लगता ही लगता था। अब तो छूते नहीं, पीना तो दूर। कहने का मतलब क्या है? ये हमारी जरूरत नहीं है शरीर की,
ये हमारे शरीर की जरूरत नहीं है। एक कोई नोट्स कर रहा है, मयूर वाजपेयी, आप अपना वो बंद कीजिए। हाँ, ओके। ओके। तो शरीर के चार नियम है, उसके बाद हम रुकेंगे। चारों नियम ध्यान में रखना, बहुत जोरदार नियम है। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना, नींद आई तो सोना, नहीं तो ध्यान करते बैठना। नींद नहीं आ रही, मेडिटेशन करो। आपके ग्रुप में 15 मिनट का मेडिटेशन दूंगा, आना पाना सती। गौतम बुद्ध का ध्यान है, कद के देखो। आपको ध्यान करने के बाद पता चलेगा पैसा कहाँ है। आपको ध्यान करने के बाद पता चलेगा स्वास्थ्य कहाँ है। आपको ध्यान करने के बाद पता चलेगा रिश्ते कहाँ है। आप रिश्ते चाहते हो, पैसा चाहते हो, धन चाहते हो ना, स्वास्थ्य भी चाहते हो ना, तो मेडिटेशन में सब कुछ है। तो नींद नहीं आ रही, मेडिटेशन करो 15 मिनट, गाढ़ गहरी नींद आएगी आपको। और चौथा नियम क्या है, बताओ? चौथा नियम क्या है? पहला नियम है भूख लगे तो खाना, बगैर भूख का नहीं खाना। दूसरा नियम है प्यास लगे तो पीना। तीसरा नियम है नींद आई तो ही सोना, नहीं तो ध्यान करते बैठना। और चौथा नियम है घंटी बजे तो जाना। घंटी बजे तो जाने का मतलब क्या है? टन 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 टन, चलो चलो चलो, स्कूल को छुट्टी हो गई। घंटी बजने का मतलब समझ में आ गया? नहीं आया? पेट साफ होने की घंटी बजती है बाबा। दो बार घंटी बजती है, एक वॉशरूम की, एक बाथरूम की। इतना भी नहीं समझ में आता? तो घंटी बजी तो ही जाना, मतलब आपके पेट ने बोला मुझे जाना है तो जाओ। उसके पीछे मत लगो, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। 7 बज गए, अभी तो आती थी, कल तो 6:30 बजे आई थी। क्यों उसके पीछे लगते हो? मेरा बोलने का मतलब है भूख लगे तो खाओ, प्यास लगे तो पियो, नींद आए तो सो जाओ, नहीं तो आराम से मेडिटेशन करो। और घंटे बजे तो चले जाओ। टेंशन मत लेना, बॉडी को, बॉडी के बीच में टांग मत अड़ाना। बॉडी क्या बोलती है? मुझे जो चाहिए वो दे दे। और दोस्तों 90% लोग, अभी तो मैं ये बोलूंगा, अभी तो मेरे साथ 99% है। 99% लोग, हो सकता है एक दो व्यक्ति ही भोजन को चार्ज करके खाता होगा। भोजन को चार्ज करके बहुत कम लोग खाते हैं। इसीलिए बीमारियां, आ जाओ, सबको लेटर भेज देते हैं, मैसेज कर देते हैं, टंग 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 गया मैसेज, आज नहीं तो कल आएंगी। हम हमारे शरीर को तोड़ते हैं कि नहीं? नहीं तोड़ते। अच्छा, इससे जितने लोग मुझे सुन रहे, एक छोटा सा प्रैक्टिकल बताता हूं, उसके बाद में छुट्टी। 50 करोड़ अभी किसके पास है? हाथ ऊपर करो। इनकम टैक्स वाले को नहीं भेजूंगा, चिंता मत करो। 50 करोड़ किसके पास है? अच्छा, 20 करोड़ किसके पास है? हाथ ऊपर करो। इनकम टैक्स वाले को नहीं भेजूंगा, वो कुछ भी नहीं कर सकते, रेकी कर दूंगा उनकी। हाँ, मतलब 20 करोड़ अभी एक भी व्यक्ति के पास नहीं, जितने मुझे सुन रहे। कोई बात नहीं। आप एक काम करो, आपके पास 20 करोड़ नहीं है, चलो ठीक है। आपके पास में गाड़ी है 2 लाख रुपए की, 50,000 की, 1 लाख की, 2 लाख की, 4 लाख की, 10 लाख की गाड़ी है सबके पास। हाथ ऊपर करो जिनके पास गाड़ी है। अरे वाह, बढ़िया, सबके पास गाड़ी है। कितने लाख की है? मैक्सिमम 10 के ऊपर तो नहीं है, 15 की होंगी, 20 की होंगी, 25 की होंगी, उसके ऊपर नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आप सभी लोगों के पास में 20 करोड़ नहीं है अभी। देखो, बहुत बड़ा मैसेज देके एंड करूंगा। कोई बात नहीं। आपकी दोनों आंखें दे दो, मैं आपको 5 करोड़ भेज रहा हूं। कौन कौन देंगे? हाथ ऊपर करो। मैं अभी नाम लिखता हूं। दोनों आंखें दे दो, 5 करोड़ देता हूं। सिर्फ बोलने की बात है दीपक भाई, हाथ खड़े कर रहे हो, देंगे नहीं? बोलेंगे नहीं नहीं, मेरी आंखें थोड़ी दूंगा, मैं कैसे देखूंगा? चंचल जी ने भी खड़े कर दिए, इनको पैसे चाहिए, आंखें नहीं चाहिए। हाँ, उनको ये मालूम नहीं हम क्या बोल रहे। तो कहने का मतलब है हम हमारे ऑर्गन्स नहीं देते। अगर मैं आपको बोलूंगा दोनों हाथ दे दो, 2 करोड़ ले लो, नहीं देंगे। मैंने बोला आपका जो दोनों है ना, मुझे किडनियां दे दो। नहीं नहीं, किडनी देने के बाद मैं मर जाऊंगा। मरेंगे तो मरेगा, पैसे ले लेना भाई। तो आपकी दोनों किडनी 10 करोड़ में नहीं देते। आपके दोनों आंख 5 करोड़ में नहीं देते। आपके दोनों हाथ 5 करोड़ में नहीं देते। आपके पांव है, हाथ है, अभी तो बहुत सारे ऑर्गन है। तो अगर आपके पास में 20 करोड़ नहीं है तो ये क्या है? ये तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है ना आपकी। मतलब आपका शरीर 20 करोड़ से महंगा है। इतनी बात पक्की समझ में आ गई? एक बार हाथ ऊपर करो ना मेरे भाई। हाँ, 5 मिनट लूंगा आपके, बस बोर नहीं करूंगा ज्यादा। अच्छा, आपकी गाड़ी 5 करोड़, 5 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, एक महीने में एक बार धोते हो उसको?
वॉशिंग करते हो, सर्विसिंग करते हो, 2 महीने एक बार करते हो, 3 महीने में कभी बैठने के पहले ड्राइवर कपड़ा मारता है कांचों के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, सीट के ऊपर झटक झुटक करता है? हाँ करता है। मेरे भाई, 1 लाख की गाड़ी, 2 लाख की गाड़ी को 3 बार झटकते हो, 4 बार वॉशिंग करते हो, 20 करोड़ की गाड़ी को कितनी बार वॉशिंग किया? बताओ। नहीं किया। क्यों नहीं किया? पता ही नहीं। गाड़ी को कैसे धोना है, ये गाड़ी को कैसे धोना है? अगर तुम 20 करोड़ के गाड़ी को नहीं धोएंगे मेरे भाई, इसकी सर्विसिंग नहीं करेंगे, इसका साइलेंसर खराब होगा, तुम्हें पाइल्स हो जाएगा। साइलेंसर खराब होने का मतलब है पाइल्स हो जाएगा, इसके इंजन में गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हें पेट की प्रॉब्लम है, इसके हेडलाइट चले जाएंगे, ये हेडलाइट है ना? तो इसके व्हील अनबैलेंस हो जाएंगे। कहने का मतलब है, आप अपने शरीर को क्लींज नहीं करते। और रेकी सीखने का मतलब क्या है? शरीर को क्लींज करना। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको हम एक दिन का उपवास देंगे। एक दिन उपवास करना है। उस दिन, पूरा दिन, जितने जूस पीना है मर्जी पी लो, जितने फल खाने हैं जितनी मर्जी खा लो, लेकिन चबा चबा के। नारियल का पानी पियो, नारियल खाओ, नारियल आता है ना, वो नारियल खा लो, नारियल का जूस पी लो, लेकिन अनाज नहीं खाना। एक दिन, 2 महीने में एक दिन, महीने में एक दिन, 6 महीने में एक दिन, इसको बोलते गाड़ी को धोना। नींबू पानी पीना, नारियल का पानी पीना, सादा पानी पीना, जूस पीना, फूल फ्रूट खाना, लेकिन अनाज नहीं खाना, उसको बोलते हैं गाड़ी की सफाई करना। तो भैया लगभग 200 लोग तो है। एक भी व्यक्ति पूरा दिन पानी पे या जूस पे नहीं रहता। नहीं रहता, कोई नहीं रहता। उपवास के दिन दबा दबा के खाते हैं, पहले दिन से ज्यादा। और क्या बोलते मालूम है? कल उपवास शुरू हो रहा है, आज खा लो। 12 बजे तक खाता है, तो 1 बजे पेट में का कहाँ जाता है? कितनी अंधश्रद्धा, कितना अंधविश्वास कि कल उपवास है तो आज दबा दबा के खा लो 12 बजे तक। कल अनाज नहीं खाना, सिर्फ अनाज ही नहीं खाना, बाकी सब खाना। इतना खाता है। साबूदाना खाता है, भगगर खाता है, टग्गर खाता है, मुझे ये नहीं मालूम क्या क्या चीजें खाता है। आपका उपवास कोई भी भगवान को नहीं समझता, वो भगवान को नहीं जाता। उपवास इसीलिए बोला था ऋषि मुनियों ने कि ऊपर रहो, ऊपर के चक्रों में रहो, उपवास, ऊपर वास करो। एक दिन हृदय में कोमलता, एक दिन वाचा में नम्रता, और एक दिन 24 घंटे के लिए आंखों में पवित्रता। जिसके हृदय में कोमलता, आंखों में पवित्रता और वाचा में नम्रता है दोस्तों, वो उपवास है। इसको उपवास बोलते हैं। उन्होंने बोला एकादशी, एक आदत ऐसी लगा लो, एक दिन उपवास करो, बॉडी को डिटॉक्स करो। जिस दिन तुम कम खाओगे, लिक्विड खाओगे, मणिपुर चक्र 1000 वाट बनाएगा, और बॉडी बोलेंगे मुझे 100 वाट चाहिए। तो 900 वाट एनर्जी एक्स्ट्रा रहेगी हमारे बॉडी में। अभी क्या करते हैं, 1000 वाट हमारा मणिपुर चक्र बनाता है, और 2000 वाट का खाना खा लेते हैं। खाना खा रहे, 2000 वाट का मणिपुर चक्र 1000 वाट ही बना रहा हो, 1000 वाट का आगे फेंक देता है, वो नीचे पेट में जाके सड़ जाता है। और फिर लोग बोलते हैं किसने ऐसा ऐसा नाक को हाथ लगाते, मालूम है आपको ऐसा? क्यों? क्योंकि पेट में अनाज सड़ गया। पेट में अनाज सड़ता नहीं, टॉयलेट में बदबू आती नहीं। ये हमने पहले सुना था जब गुरुजी हमको सिखा रहे थे। हमको लगा गुरुजी फेंक रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा भैया भी फेंकता है। लेकिन अपने डाइट पे आ जाओ, आपके टॉयलेट में बदबू नहीं आती। जानवर की बदबू आती है क्या? जानवर की गाय, गाय गोबर करती है, बदबू आती है? नहीं आती। क्योंकि वो क्या खाती है? घास। घास के साथ में पापड़, चटनी, अचार, दूध लेती है क्या? नहीं ना। वो अपना खाना खाती है। और हम क्या खा रहे हैं? हम पराया खाना खा रहे हैं। हम हमारा खाना नहीं खा रहे। आप बोलेंगे ये पराया खाना कैसे हो गया? पराया खाना खा रहे, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा पराया खाना क्यों होता बोला मैंने। क्योंकि खाना गलत है, मिक्स भोजन कर रहे। दाल रोटी खा रहा, ठीक है,
चावल खा रहे, ठीक है, चटनी खा रहा, ठीक है, थोड़ा अचार खा रहा, ठीक है, उसके साथ में दूध पी रहा, उसके साथ में फल खा रहा, उसके साथ में ना जाने क्या क्या खा रहा, आपका खाना मिक्स हो गया। 10 प्रकार की सब्जियां, उसमें तेल, घी, मसाले, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, और आप बोलते हो कि मैंने अच्छा खाना खाया। वो खाना गलत है। इसको बोलते हैं ठोस आहार खाना। ठोस आहार क्या होता है? सब्जी रोटी, भूख लगे तो वो भी भूख लगे तो हम भी खाते हैं दोस्तों। एक बार हम खाना खाते, आधी रोटी खाते एक बारी में। एक दिन ज्वार की, एक दिन बाजरे की, एक दिन नाचनी की, एक दिन मक्के की, एक दिन गेहूं की। ऐसे 7 दिन में 7 रोटियां, अलग अलग प्रकार की, आधी रोटी एक बारी में, 24 घंटे में एक बार। सब्जी 2-3 प्लेट, आधी रोटी, ये हमारा भोजन। हम बीच में फ्रूट नहीं खाते। खाना खाते समय फ्रूट नहीं, दूध नहीं, कभी नहीं खाना। खाना तो खाना ही खाना है, फ्रूट नहीं ना दूध नहीं। और जब फ्रूट खाएंगे तो खाना नहीं खाना। दूध पिएंगे, आपको लगता है दूध पीने से ताकत आती है, पी लो, कोई बात नहीं, लेकिन दूध पिएंगे तो खाना नहीं खाना। उसके 2-3 घंटे के बाद में खाना नहीं खाना बीच में। दूध हमारे शरीर के लिए कोबरा है। दूध ये हमारे शरीर के लिए पॉइजन है। भैया आप तो ज्यादा हो गई आपकी। कोई बात नहीं, मीटिंग एंड होने वाली है। गूगल पे जाओ, सर्च करो, मिल्क इज साइलेंट किलर। आपके सामने दुनिया के बड़े से बड़े लोगों के वीडियो आएंगे। उसमें मेरे गुरुजी का वीडियो है। ये मेरे गुरुजी की किताब है, मिल्क इज साइलेंट किलर। दूध हमारा दुश्मन है। 2019 में मैंने रेकी सीखी और मुझे पता लग गया दूध हमारा दुश्मन है। हमने दूध वाले को बंद कर दिया। और 5 साल हो गए दोस्तों, किसी को बुखार भी नहीं आता, क्या बताना आप। अंदाज लगाओ, हमें बीमार कौन गिरा रहा है? हम खुद। एक तो शरीर को साफ करते नहीं, उधर से उल्टा पुल्टा खाते रहते हो। जाते जाते चलो एक गिफ्ट दे देता हूं आपको। आपके बॉडी का पीएच है 7.5। आपके बॉडी का पीएच है 7.5। नोट कर लेना, जाते जाते नींद भी नहीं आएंगी आज आपको। और आपके शरीर का पीएच है 7.5। 7.5 आपको शरीर को देना चाहिए, ऐसा नियम है। आपने सवेरे चाय पी ली 2.5 पीएच की, कॉफी पी ली 2 पीएच की, दोपहर में आपने कोल्ड ड्रिंक्स पिया 1.5 पीएच का, आपने एसिडिक भोजन किया जो चूल्हे से बनकर आ गया, वो आ गया 4 पीएच का। उसके बाद में आपने पूरे दिन में ना कभी अंकुरित खाया, ना कभी जूस पिया, ना कभी फल खाए, ना कभी आपने मेवे खाए, ना भीगे हुए मेवे खाए, ना कच्चे मेवे खाए। आपने तो पका हुआ खाना खा रहे, और चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, मसाले, तेल, घी बहुत ज्यादा खा रहे। तो वे मुझे बताओ, आपने आपके बॉडी को 7.5 पीएच का आज सवेरे से अभी तक क्या दिया? आज सवेरे से आप उठे, आपने आपके बॉडी को क्या क्या दिया? 7.5 का, 7.5 पीएच का कुछ भी नहीं दिया। तो आपकी बॉडी की नीड है। और एक दिन बॉडी बोलती है कि बेटा अभी तक मैंने बहुत सहन किया, तूने बहुत गलत गलत चीजें दी मेरे को, चल अब मैं सरेंडर हो गई। और फिर बड़ी बड़ी बीमारियां बॉडी को घेर लेती है। दोस्तों, रेकी सीखने का मतलब है अवेयरनेस। हमारे लिए अवेयरनेस, हम कौन है, हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, सब कुछ। तो आने वाले दिनों में मैं आपके साथ में सब कुछ लेकर आऊंगा। इसी ग्रुप में हमारे वीडियो मिलेंगे आपको। यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो है, एक बार जाकर देख लेना, बहुत सारा नॉलेज पड़ा हुआ है। अभी तक आपने मुझे बहुत सुना। मैं एक एक मिनट करते करते 15 मिनट आपके और ले लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। कल मिलते हैं बिल्कुल रात में 9 बजे। कल आपका शक्तिपात होगा। शक्तिपात के लिए आपको काले कपड़े नहीं पहनने हैं, बस कुछ नहीं है, बस काले कपड़े नहीं पहनने हैं। और ऑनलाइन शक्तिपात होगा जूम मीटिंग के ऊपर। सबसे पहले आपको 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वीडियो खोलने हैं, उसके बाद वीडियो बंद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे आपका वीडियो ओपन चाहिए। 1-2 मिनट के लिए मुझे आपको चेहरा दिखाना पड़ेगा कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि आगे चल के हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, वैसा डिस्टेंस अटेनमेंट भी होता है। अभी आपको, जब आप आगे सीखेंगे तो आप किसी भी व्यक्ति का दूर से उपचार करेंगे, जैसा मैंने किया आपका। इसको बोलते हैं डिस्टेंस हीलिंग। इसीलिए आपका चेहरा मुझे दिखना बहुत जरूरी है। फोटो के ऊपर ये उपचार होता है। फोटो के ऊपर हम सिंबल डाल के कनेक्ट करते हैं, रेकी का उपचार करते हैं 1 to 1, सिंपल सा।
और वो व्यक्ति को आराम मिलता है। अमेरिका में कोई व्यक्ति बैठा है, आप इंडिया में हो, उसका पेट दुख रहा है रात के 2 बजे, कोई बात नहीं, आप उसका फोटो मंगा लो, उसके फोटो से कनेक्ट करो, उसको सिंबल डालो 1 to 1 और 2 मिनट का रेकी करो, उसके बाद उसको फोन करो, बोलेगा मेरा पेट शांत हो गया, एकदम बढ़िया हो गया। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बड़ा सुवर्ण अवसर है आप लोगों के लिए कि आपने इस विद्या को सीखा है। अगर आपके 2 दिन के वीडियो देखने के रह गए तो ग्रुप में जाओ, ग्रुप में दोनों दिन के वीडियो की रिकॉर्डिंग है, उसको देख लो। कल हमारा आखिरी दिन है, कल हम देखेंगे कि हम रेकी को करने के बाद में वास्तविकता में वास्तविकता में हम क्या कर रहे हैं, वो ऊर्जा हमारे पास आती क्यों है, वो हमारे से जाती कैसे है, उसके क्या क्या डिसएडवांटेज क्या है, रेकी के डिसएडवांटेज क्या है, ये भी हम कल देखेंगे। रेकी का डिसएडवांटेज एक भी नहीं है, सारे एडवांटेज ही एडवांटेज है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। और गुरु जी, कल के वर्कशॉप के बारे में भी एक बार बता दें आप या मैं बताऊं? यू। बता दो बता दो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रेकी सीख रहे हैं, और रेकी में क्रिस्टल का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। क्रिस्टल की एनर्जी रेकी की एनर्जी को बढ़ाती है। और क्रिस्टल एक ऐसी चीज है जो हर मोडेलिटी में काम आती है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, निम्नोलॉजी हो, टैरो, वास्तु हो। क्रिस्टल का रोल हर जगह रहता है। क्रिस्टल इज जस्ट एक रेमेडी, ठीक है, जो हर चीज में काम आती है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, कल हमारा एक वर्कशॉप है क्रिस्टल के ऊपर, जो टोटली फ्री होगा। और एक दिन का वेबिनार समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सी जानकारी आपको मिलेंगी। कल 7:30 बजे बहुत से लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा। आपके ग्रुप में गुरुजी ने और मैंने डाला हुआ है। जिन्होंने वो लिंक से ज्वाइन नहीं किया है वो आज कर लें, बिकॉज ये एक ऐसी क्लास होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग। अगर आपको किसी तरह की नॉलेज नहीं है तो लेनी चाहिए, और आगे बहुत काम आएगा, क्योंकि जो गलतियां लोग करते आए हैं वो आप लोग ना करें। बहुत बढ़िया। तो थैंक ये क्लास गुरुजी की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से मैं कंडक्ट करूंगा। अध्यात्म राज में ये क्लास चलेगी, और कल का टीचर मैं आऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों का सबका स्वागत है। जिन लोगों ने ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, इंक्वायरी ग्रुप, तो कर ले, आपके ग्रुप ग्रुप में में लिंक डालेंगे। आ जाएंगी, जो भी ग्रुप में आप हो, कल का फ्री वाला लिंक आपको मिलेगा। आपको जूम मीटिंग ज्वाइन करनी है और क्रिस्टल के बारे में भैया जो भी बताएंगे सुनना है, टोटली फ्री रहता है, निःशुल्क रहता है। थैंक यू भैया, और चलिए, सभी धन्यवाद का गुरु बहुत जी, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का। कल मिलते हैं 7:30 बजे, उसके बाद थैंक 9 बजे 3 मिनट। थैंक थैंक यू।